पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया। वापसी का सफर किस्त नंबर 127, मारिया और जादूगर सांप। नाग जख्मी टांग के साथ लंगड़ाता हुआ मकान से बाहर आया तो देखा कि लड़की दूर पहाड़ी पगडंडी पर भागी जा रही है। नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया कि लड़की की जान बच गई, लेकिन ये कहाँ भागी जा रही थी। लड़की देहाती नहीं मालूम होती थी, वो शहर की रहने वाली मालूम होती थी। कहीं इस इलाके में वो भटक ना जाए, इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर नाग ने दोबारा अकाब की शक्ल इख्तियार की और हवा में उड़ान भरकर 1 मिनट में लड़की के सर के ऊपर से गुजरकर कुछ दूर आगे जाकर झाड़ी में उतरा और इंसान की शक्ल में आ गया। उसकी टांग अब ज्यादा दर्द करने लगी थी। जब लड़की भागते हुए उसके करीब से गुजरी तो नाग ने आहिस्ता से कराते हुए उसे अपने पास बुलाया और कहा, बहन मैं जख्मी हूं, क्या तुम मुझे कहीं से पानी लाकर पिलाओगी? लड़की रुक गई और नाग की जख्मी टांग को देखकर बोली, तुम्हें किसने जख्मी किया है? लड़की का सांस फूला हुआ था। नाग ने कहा, तुम इतनी तेज क्यों भागे जा रही हो? क्या तुम्हारे पीछे कोई चोर लगा है? लड़की ने कहा, मैं एक जालिम शख्स से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी हूं। मैं अभी तुम्हें कहीं से पानी लाकर देती हूँ, मगर यहाँ तो पानी कहीं से भी नहीं मिलेगा। नाग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बड़ी सड़क पर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वहां तक पहुंचा दोगी? फिर मैं किसी सवारी में बैठकर शहर चला जाऊंगा। लड़की ने कहा, शहर में तो हर तरफ अफरा तफरी मची है, मैं तुम्हें किसी करीबी गाँव में छोड़ आती हूँ, आओ मेरे साथ। लड़की ने नाग को सहारा देकर उठाना चाहा तो नाग ने कहा, तुम हो कौन और तुम्हारे पीछे कौन लगा हुआ था? तुम किस जालिम शख्स की बात कर रही हो? लड़की ने नाग को बताया कि एक आदमी उसे अगवा करके मकान में ले गया था, फिर उसे कत्ल करने लगा तो एक सांप ने उसकी गर्दन से लिपट कर उसे हलाक कर दिया और वो वहां से निकलकर भाग खड़ी हुई। मैं शहर की रहने वाली हूँ और यहाँ एक करीबी कस्बे में अपने रिश्तेदारों के पास आई हुई थी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे जख्म का इलाज करूंगी। नाग उठकर उसके साथ चलने लगा। उस लड़की का गांव करीबी पहाड़ियों में था। वहां पहुंचकर लड़की के रिश्तेदारों ने नाग के जख्म को धोकर उस पर मरहम लगाया, पट्टी बांधी और उसे दूध पीने को दिया। नाग उस गांव में 6-7 दिन रहा और उसका जख्म काफी अच्छा हो गया। एक दिन वो जाने की तैयारी कर रहा था कि वहां अचानक बागी गिरोह के 3 सिपाही घोड़ों पर सवार बंदूकें उठाए आ गए। उन्होंने आते ही मकान के दरवाजे पर गोलियां चलाईं। घर वाले सहम गए। असल में उस लड़की का बाप शाही खानदान का नौकर था। बागी उसे कत्ल करने आए थे। लड़की का बाप मकान की पिछली कोठली में छुप गया। 2 बागी अंदर आ गए, एक बाहर खड़ा रहा। नाग चारपाई पर लेटा था। लड़की उसके लिए दलिया बना रही थी। लड़की की माँ कपड़े साफ कर रही थी। सब सहम गए। खौफ के मारे रंग जर्द हो गए, मौत सामने नजर आने लगी। बागियों ने पूछा, मौसियो कहाँ है? हम उसे लेने आए हैं। इसका मतलब यही था कि वो उसे साथ ले जाकर रास्ते में ही कत्ल कर देते। लड़की ने कहा, वो तो यहाँ नहीं है, तुम बकवास करती हो। एक बागी ने कहा और फिर दूसरे साथी को कहा कि अंदर कोठली की तलाशी ली जाए। नाग और लड़की और उसकी माँ परेशान हो गई क्योंकि लड़की का बाप कोठली में छुपा हुआ था। अब नाग खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकता था क्योंकि ये उस मासूम लड़की के बाप की जिंदगी और मौत का सवाल था। वो कोई दम में कत्ल होने वाला था। वक्त बहुत कम था। नाग ने चारपाई पर लेटे लेटे सांस लिया और दूसरे ही लम्हे सुर्ख बालों वाली लड़की और उसकी मां की चीख निकल गई क्योंकि चारपाई पर से उनके देखते ही देखते नाग गायब हो गया और उसकी जगह से एक खूंखार दांतों वाला शेर उछलकर उठा और उसने वहीं खड़े बागी की गर्दन पर पंजा मारकर हलाक कर दिया और फिर कोठली में घुस गया। कोठली में से शेर की धाड़ की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। इतने में शेर कोठली से बाहर निकल आया। वो पूरा मुंह खोलकर धाड़ा और चारपाई पर आकर लेट गया। दूसरे ही लम्हे वहां नाग इंसानी शक्ल में लेटा हुआ था। बागियों के घोड़े खौफजदा होकर भाग गए थे। लड़की और उसकी मां के रंग उड़ चुके थे। वो एक तरफ सहमी खड़ी थी। नाग ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ नहीं बहन, तुम्हारा बाप जिंदा सलामत है। मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। जादू के जोर से शेर ना बनता तो ये लोग तुम्हारे बाप को कत्ल कर देते। कोठली में से लड़की का बाप बाहर निकल आया। वो भी परेशान था। उसने आते ही पूछा, शेर कहाँ चला गया? तुम लोग खैरियत से हो ना? लड़की ने कहा, अब्बा शेर चारपाई पर लेटा है। क्या कहा? हाँ अब्बा, यही मेहमान शेर बनकर तुम्हारी जान बचाने अंदर गया था। मैं नहीं मान सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नाग ने कहा, आपकी जान बच गई, मैं यही चाहता था। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप उन बागियों की लाशों को गड़ा खोदकर दफन कर दें ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। लड़की के बाप ने कहा, मगर ये कैसे हो सकता है कि तुम शेर बन जाओ? क्या तुम जादूगर हो? लड़की की माँ बोली, हाँ ये नौजवान जादूगर है, इसने तो कमाल कर दिया। लड़की के बाप ने उसी वक्त फावड़ा उठाया और सहन में गड़ा खोदकर तीनों बागियों की लाशों को उसमें दफन करके मिट्टी बराबर कर दी। फिर उसने नाग से कहा, जब तक तुम मुझे मेरी आंखों के सामने शेर बनकर नहीं दिखाओगे मुझे यकीन नहीं आएगा। नाग मुस्कुराया, कहने लगा, मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। मेरा जादू वैसे भी सिर्फ उस वक्त काम करता है जब इसकी जरूरत हो। अच्छा, मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। मेरा जख्म अच्छा हो गया। आपकी खिदमत का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाग उन लोगों को हैरान छोड़कर वहां से निकलकर बाहर आ गया और पहाड़ियों की तरफ जाते ही पगडंडी पर रवाना हो गया। उसे इंग्लिस्तान जाकर मारिया और अंबर से मुलाकात करना थी। उसका दिल कह रहा था कि वो किसी न किसी तरह शहजादा चार्ल्स और उसकी वालदा को कश्ती में बिठाकर समंदर पार करके इंग्लिस्तान पहुंच गए होंगे और अब वो लंदन शहर के किसी सराय में उसका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उनके दरमियान ये तय था कि जब कभी ऐसा मौका आए तो लंदन के किसी सराय में
तलाश किया जाए। नाग ने गांव से दूर आते ही गहरा सांस लेकर उकाब की शक्ल बदली और ऊंची उड़ान लगाकर पहाड़ियों के ऊपर आकर समंदर की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। दिन गरूब हो चुका था और शाम का अंधेरा समंदर पर फैलने लगा था। नाग समंदर के ऊपर आ गया। उसने देखा नीचे चट्टानों में समंदर की मौजें दूर दूर से आकर टकरा रही थी। अंधेरे में उसे सफेद झाग उड़ती साफ नजर आ रही थी। नाग बहुत तेज उड़ रहा था। रात होते ही वो लंदन पहुंच गया। उसे दूर से लंदन शहर में जलने वाली रोशनियां नजर आने लगी। वो नीचे उतरने लगा। ऐन उसी वक्त मारिया और अंबर सराय की कोठरी में बैठे कॉफी पी रहे थे कि उन्हें जलजले का हल्का सा झटका महसूस हुआ। फिर दूसरा झटका लगा। मारिया ने कहा, जलजला है शायद। अंबर बोला, नहीं, यह जलजला नहीं, क्योंकि मेज पर रखी हुई प्यालियां अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। तो फिर ये झटका सा हमें क्यों लगा था? अंबर उठ खड़ा हुआ। उसने मारिया से कहा, मारिया मेरा हाथ थाम लो। क्यों, खैरियत तो है? मारिया ने घबरा कर कहा। अंबर ने कहा, हम तारीख में पीछे की जानिब जाने वाले हैं। वक्त बदल रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। जल्दी से मेरा हाथ थाम लो। मारिया ने अंबर का हाथ पकड़ लिया। अब दोनों को जबरदस्त झटके लगने लगे और फिर तेज आंधी की सीटियां कानों में गूंजने लगी। अंबर ने मारिया को और मारिया ने अंबर को आवाज दी, मगर वो एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सके। तेज हवा के थपेड़ों में उनकी आंखें बंद हो रही थी और आंधी ने उन्हें जमीन से उठा लिया था। अब वो जैसे आसमान पर उड़ रहे हों। उनके चारों तरफ तारीकी थी। फिर अचानक अंबर का हाथ मारिया के हाथ से छूट गया। अंबर ने मारिया को आवाज दी। उसकी आवाज आंधी के शोर में दब कर रह गई। अंबर ने अपने आप को आंधी के थपेड़ों के हवाले कर दिया। उधर नाग भी अकवाब की शक्ल में इस कदर तेज आंधी की लपेट में आ गया। वक्त और तारीख बदल रही थी। ये तीनों साथी और दोस्त तारीख में एकदम से कई 100 साल पीछे जा चुके थे। नाग को पहले लंदन की रोशनियां नजर आ रही थी। अब वहां अंधेरा ही अंधेरा था। नाग को आंधी के तेज थपेड़े हवा में उड़ाई लिए जा रहे थे। जब आंधी खत्म हुई तो अंधेरा भी साथ ही दूर हो गया। पहले रात थी, अब दिन की रोशनी सहरा में फैली हुई थी। नाग एकदम से 400 साल पीछे आ गया था। सहरा में सख्त धूप निकली हुई थी। नाग अकाब की शक्ल में उड़ता चला गया। वो समझ गया था कि चूंकि वो वापसी के सफर में है, इसलिए तारीख एकदम से 400 साल पीछे चली गई है। और अंबर और मारिया के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। खुदा जाने वो किस मुल्क में 400 साल पीछे जाकर जाहिर हुए होंगे। धूप की रोशनी दरिया में चारों तरफ फैली हुई थी। नाग को दूर एक दरिया सफेद लकीर की तरह बहता दिखाई दिया। वो दरिया की तरफ उड़ने लगा। दरिया के किनारे कहीं कहीं दरख्तों के हरे भरे झुंड थे। नाग उड़ते उड़ते थक गया था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो 400 साल से उड़ता चला आ रहा था। वो दरख्तों के झुंड के तरफ दरिया के किनारे पर आ गया। वो दरख्तों के पीछे उतर गया और उतरते ही उसने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। नाग का लिबास इनकलाब फ्रांस के जमाने का था, यानी तंग पतलून बूट और चौड़े कॉलर वाली कमीज जिसके कफ फूले हुए थे। वो जानता था कि इस लिबास में देखकर लोग उसका मजाक भी उड़ाएंगे, हैरान भी होंगे कि वो इनकलाब फ्रांस के जमाने से 400 साल पीछे आ गया है और लोगों का लिबास बदल चुका है। यह जमाना चंगेज खान का जमाना था, जब उसकी खूनखार फौज ईरान और चीन में कत्लेआम करने के बाद बगदाद और शाम की तरफ बढ़ रही थी। लोग लंबे कुर्ते पहनते थे और सरों पर बड़ी पगड़ियां या अरबी रुमाल बांधते थे। नाग ने दरख्तों के पीछे से देखा कि दरिया पर एक घाट बना हुआ है जहां एक कश्ती मुसाफिरों से भरी है और दरिया पार करने को तैयार है। फिर कश्ती दरिया के पाट की तरफ चल दी। घाट पर 2-4 आदमी ही बाकी रह गए। यहाँ खजूरें और संगतरों के दरख्त थे और ठंडे पानी का एक चश्मा भी था। नाग को भूख भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। उसने जमीन पर पड़ी हुई कुछ खजूरें उठाकर खाई और चश्मे पर मुंह हाथ धोकर पानी पिया। फिर वो चश्मे पर ही बैठकर सोचने लगा कि मारिया और अंबर किस जगह पर उतरे होंगे। वापसी के सफर में वो इस तरह अचानक एक दूसरे से जुदा होकर 400-500 साल पीछे चले जाते थे और फिर अजीब अजीब हालात में एक दूसरे से मिल जाते थे। नाग मारिया और अंबर के बारे में सोच रहा था कि उसने महसूस किया कि उसके पीछे कुछ लोग खड़े हैं। नाग ने पलट कर देखा। 3 अरबी लिबास वाले आदमी नाग के कपड़ों को घूर घूर कर देख रहे थे। एक ने नाग से उस जमाने की अरबी जुबान में पूछा, तुम कौन हो? ये तुमने किस किस्म के कपड़े पहन रखे हैं? नाग, अंबर और मारिया को यह ताकत हासिल थी कि वो हर जमाने हर मुल्क के लोगों की जुबान बोल लेते थे। उसने कहा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा ये लिबास किस जमाने का है? तुम ये बातें नहीं समझ सकोगे। तुम मुझे ये बताओ कि ये किस बादशाह का जमाना है। नाग मालूम करना चाहता था कि वो तारीख में कितनी लंबी छलांग लगाकर पीछे आया है। एक आदमी ने कहा, यह खलीफा नासुरुद्दीन अब्बासी का बगदाद है। बगदाद, शाम और बाबुल पर अब्बासी खलीफा की हुक्मरानी है। अब बताओ कि तुम कौन हो? नाग समझ गया कि वो चंगेज खान के जमाने में निकल आया है। उसने पूछा, क्या चंगेज खान बगदाद में दाखिल हो चुका है? वो लोग कहका मारकर हंस दिए। अगर ये बात तुमने खलीफा के सामने कही होती तो वो तुम्हारी गर्दन उड़ा देते। अहमक नौजवान, भला चंगेज खान में इतनी हिम्मत है कि वो बगदाद शहर में दाखिल हो सके? नाग मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि अभी चंगेज खान ने बगदाद में दाखिल होकर तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम नहीं किया। उसने उन लोगों से कहा, मैं तुम्हें एक नसीहत करूंगा, जितनी जल्दी हो सके अपनी और अपने बच्चों की जानें बचाकर बगदाद से निकल जाओ। वो क्यों? एक बूढ़े अरब ने पूछा। नाग ने कहा, इसलिए कि तुम्हारे शहर बगदाद में खून की नदियां बहने वाली हैं। यहाँ लोगों का इतना कत्लेआम होगा कि गली गली में इंसानी सरों के अंबार लग जाएंगे। मुसलमानों का खून पानी से भी सस्ता हो जाएगा। तीनों अरब कुछ डर गए। एक ने पूछा, क्या तुम कोई जादूगर हो? तुम्हें आने वाले जमाने की क्यों कर खबर है?
नाग ने कहा, यह मत पूछो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज है तो अपने बाल बच्चों को लेकर बगदाद से निकल जाओ। दूसरे ने पूछा, मगर ये कत्लेआम करेगा कौन? नाग ने आहिस्ता से कहा, चंगेज खान। वो अरब एक बार फिर हंस पड़े। तुम बकवास करते हो, तुम चंगेज खान के जासूस हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और एक अरब तलवार निकालकर नाग पर हमला करने को लपका। नाग ने गहरा सांस लिया और अकाब बनकर उड़ गया। तीनों अरब सांस रोके एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। मारिया का हाथ अंबर से छूट गया था। वो काली आंधी में आसमानों में उड़ती हुई एकदम से नीचे आने लगी। अंधेरी रात दूर हो गई थी और नीचे जमीन के दरख्तों पर रोशनी हो रही थी। मारिया समझ गई थी कि वो भी अंबर के साथ ही तरीक की छलांग लगाकर पीछे चली गई है और अब किसी अजनबी मुल्क में उतर रही है। उनकी वापसी का सफर इसी तरह हो रहा था। मारिया को हवा की लहरों ने आहिस्ता से जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। मारिया ने आसपास देखा, धूप निकली हुई थी, मौसम गर्मियों का था और दूर तक खेत और दरख्त नजर आ रहे थे। एक कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी जा रही थी। मारिया को अंबर और नाग का ख्याल सताने लगा। खुदा जाने वो इनकलाब फ्रांस के जमाने से निकलकर किस किस शहर में जाकर उतरे होंगे। मारिया ये मालूम करना चाहती थी कि वो किस मुल्क में है और ये किस बादशाह का जमाना है, ताकि उसे पता चल सके कि वापसी के सफर में कितने साल पीछे चली आई है। जिस सड़क पर बैलगाड़ी जा रही थी, मारिया भी उस पर आ गई। एक आदमी बैलगाड़ी के साथ साथ चल रहा था। उसके सर पर सफेद छोटी पगड़ी थी, जिस्म पर सफेद कुर्ता और सफेद धोती थी। उसके माथे पर सुर्ख तिलक था। मारिया को ख्याल आया कि वो हो ना हो वो पुराने हिंदुस्तान में आ गई है। वो किस तरह मालूम करे कि यह कौन सा मुल्क है? वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। आसपास दूर तक कोई आबादी भी नहीं थी। मारिया ने जमीन से दरख्तों के ऊपर तक ऊंचा होकर हवा में उड़ना शुरू कर दिया, ताकि वो जल्दी किसी आबादी में पहुंच जाए और पता चलाए कि किस मुल्क में है। आम और नारियल के दरख्तों से तो यही जाहिर होता था कि वो हिंदुस्तान में आ गई है। 1 घंटा उड़ने के बाद मारिया को दूर सुनहरी मंदिरों के किलस दिखाई दिए। यहाँ सुर्ख पत्थरों की पहाड़ियों में दरिया बहता था। दरिया के दूसरे किनारे पर एक राजा का महल नजर आ रहा था। शहर की दीवार के अंदर लोगों के एक मंजिला मकान थे, मंदिर थे, बाजार थे। यहाँ मारिया उतर गई। एक आदमी दूसरे से दिल्ली के बादशाह सुल्तान अल्तमश के बारे में बात करता गुजर गया। मारिया समझ गई कि वह हिंदुस्तान में है और यह सुल्तान अल्तमश का जमाना है और दूर दूर रियासतों में हिंदू राजे सुल्तान की निगरानी में हुकूमत करते हैं। यह भी किसी हिंदू राजे की रियासत थी। मारिया ने महसूस किया कि लोगों के चेहरे उदास हैं। बाजारों की दुकानें भी बंद थीं और राजा के महल पर काला झंडा लहरा रहा था। कुछ लोगों की बातों से मालूम हुआ कि रियासत का नौजवान राजकुमार मर गया। मारिया ने सोचा कि उसे हिंदुस्तान के समंदर की तरफ निकल जाना चाहिए, ताकि वहां से किसी समंदरी जहाज में सवार होकर इंग्लिस्तान की तरफ निकल जाए और वहां जाकर अंबर और नाग को तलाश करे। मारिया रियासत के शहर के बाजारों में घूम ही रही थी कि आसमान पर काली घटा उमड़कर छा गई और बड़े जोर की हवा चलने लगी। मारिया ने सोचा कि उसे शहर से बाहर किसी जगह जाकर पनाह लेनी चाहिए, ताकि जब आंधी रुके तो वहीं से समंदर की तरफ रवाना हो जाए। उस वक्त दिन के 4 बजे का वक्त होगा। मारिया शहर के दरवाजे से निकलकर पहाड़ी के ऊपर जाती पथरीली छोटी सड़क पर चलने लगी। नीचे दरिया बह रहा था। मारिया पहाड़ी के ऊपर आ गई। यहाँ पहाड़ी में एक गार था और दीवारों के अंदर छोटे छोटे गड्ढे खोदकर बैठने को जगह बना दी गई थी। ये हुजरे से थे। शायद यहाँ बूढ़े साधु आकर खुदा की इबादत किया करते होंगे। गार के सामने एक पत्थर की 4 दीवारी थी। दीवार 2 फीट ऊंची थी। आंधी यहाँ तक आते आते हल्की हो गई थी। काली घटा वैसे ही थी, बारिश होने वाली थी। मारिया ने 4 दीवारी के अंदर जाकर देखा। वहां जमीन पर जगह जगह राख बिखरी हुई थी और कहीं कहीं इंसानी हड्डियां पड़ी थी। मारिया समझ गई कि हिंदुओं का कब्रिस्तान है। यहाँ हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाते थे। जब मुर्दा जलकर राख हो जाता था तो राख में कुछ हड्डियां यादगार के लिए अपने साथ ले जाते थे। मारिया ने सुन रखा था कि इस किस्म के शमशान में अक्सर मुर्दों की बदरूहें भटकती रहती हैं। जहाँ हिंदुओं के मुर्दे जलाए जाते हैं, इसी जगह को शमशान कहते हैं। रात को यहाँ चुड़ैलें भी फिरा करती हैं। मगर मारिया को कोई डर नहीं था। वो सोचने लगी कि आंधी थम गई है, वो आगे निकल जाए और पहाड़ी पर से उड़ती हुई दूसरे इलाकों की तरफ चली जाए। मगर बूंदाबांदी शुरू हो गई। मारिया ने सोचा कि शाम होने वाली है। बेहतर यही है कि आज की रात इसी जगह गार के किसी हुजरे में आराम किया जाए और कल सुबह सफर पर रवाना हो जाए। ये फैसला करके मारिया सामने वाले गार के एक चबूतरे पर आकर बैठ गई। यहाँ बारिश भी नहीं आ रही थी और बाहर का नज़ारा भी दिखाई देता था। शाम का अंधेरा फैल गया था। बूंदाबांदी रुक गई। हर तरफ बरसात के मौसम का स्याह काला अंधेरा छा गया था। किसी वक्त बादलों की हल्की हल्की गरज सुनाई दे जाती थी। मारिया खामोश गार के बाहर चबूतरे पर बैठी मुर्दों की बदरूं और शमशान में रातों को फिरने वाली चुड़ैलों के बारे में सोच रही थी कि उसे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कुछ लोग शमशान की तरफ चले आ रहे हों। थोड़ी देर बाद लालटेन की रोशनी नजर आई। मारिया ने देखा कि 4 आदमी एक जनाजा उठाए चले आ रहे हैं। एक आदमी आगे आगे लालटेन उठाए रोशनी कर रहा है। मारिया ने कोई ज्यादा दिलचस्पी न ली। वो अपनी जगह पर बैठी रही, क्योंकि वो जानती थी कि यह कोई हिंदू मुर्दा है जिसे आग की चिता पर जलाकर ये लोग वापस चले जाएंगे। ये लोग जनाजा, जिसे हिंदू अर्थी कहते हैं, लेकर शमशान की दीवार के अंदर आ गए। मुर्दा सफ़ेद कपड़े में लपेटकर बांस की छोटी चारपाई पर लिटा रखा था। उन्होंने लाश एक पत्थर के चबूतरे पर रख दी।
अभी वो लकड़ियां उठाकर उस पर रखने ही लगे थे कि एकदम से छमाछम मींह बरसने लगा। वो गार की तरफ भागे जहां मारिया बैठी थी। मुर्दा उन्होंने वहीं रहने दिया। एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, अरे उधर मत जाओ, उधर भूत चुड़ैलें रहती हैं। जो 3 आदमी मारिया की तरफ भागे आ रहे थे वहीं से डर के मारे वापस हो गए। ये 5 आदमी शमशान की दीवार के दूसरी तरफ किसी जगह बारिश से छुपकर बैठ गए। वो इस इंतजार में थे कि बारिश रुके तो वो मुर्दे को आग लगाकर जलाएं। शमशान में अब कोई नहीं था। मुर्दा बांस की चारपाई पर सीधा पड़ा था। काली रात थी, आसमान बादलों में छुपा हुआ था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मारिया गार के चबूतरे पर बैठी मुर्दे की चारपाई को देख रही थी कि वो चौंक उठी। उसने देखा कि मुर्दा चारपाई पर से उठकर बैठ गया। उसने अपने मुंह पर से कफन परे हटा दिया और अपने इर्द गिर्द देखा, जैसे हैरान हो रहा हो कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मारिया ये सारा नज़ारा खामोशी से देख रही थी। वो भी हैरान थी कि मुर्दे में जान कैसे पड़ गई। फिर उसे ख्याल आया कि ये मुर्दे की बदरू है जो उसे उठाकर शमशान से बाहर ले जा रही है। बाहर जाते ही बदरू दोबारा निकल जाएगी और मुर्दा फिर जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ेगा। मुर्दा चबूतरे से उतरा और सीधा उस गार की तरफ आया जिसके चबूतरे पर मारिया बैठी थी। मारिया ने अपनी जगह से कोई हरकत न की। वो वहीं बैठी रही। मुर्दा उसके करीब से गुजरकर गार के अंदर गया, फिर उसके अंधेरे में गायब हो गया। मारिया उठकर मुर्दे के पीछे गई कि वो अंदर क्या कर रहा है। गार में आगे अंधेरा था, फिर भी मारिया में इतनी ताकत आ गई थी कि वो अंधेरे में भी देख सकती थी। क्या देखती है कि मुर्दा जमीन पर गिरा पड़ा है। समझ गई कि बदरू उसके जिस्म से दोबारा निकल गई है, लेकिन मारिया को सांस लेने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। वो मुर्दे पर झुक गई, उसकी नब्ज चल रही थी और वह सांस ले रहा था। मारिया ने देखा कि मुर्दा एक 16-17 साल का एक खूबसूरत नौजवान लड़का था जिसके बाल स्याह और घुंघराले थे। मारिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर देखा, उसका दिल धड़क रहा था। ये तो जिंदा है। मारिया ने सोचा, ये चक्कर क्या है, ये राज क्या है। मारिया बाहर आ गई। बारिश थम गई थी। उसके साथ ही 5 आदमी बातें करते शमशान की दीवार के ऊपर से होकर चबूतरे पर आ गए। अचानक उनमें से एक आदमी चिल्लाया, लाश गायब है। चारों भागकर चबूतरे पर चढ़ गए। चारपाई खाली पड़ी थी। वो घबराकर इधर उधर तकने लगे। क्या वो जिंदा था? नहीं, उसे देवता उठाकर ले गए हैं। हम उसके साथ जुल्म करने लगे थे, अब हमारी खैर नहीं। जिंदगी चाहते हो तो मेरी मानो और यहाँ से भाग निकलो। अरे उल्लू के पट्टे, वजीर हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो उसे तलाश करो। वो होश में आ गया होगा, यहीं किसी जगह छुपा होगा। आओ इस सामने वाले गार में देखते हैं। चारों बोले, हरगिज नहीं, इस गार में चुड़ैलें रहती हैं, हम उस गार में नहीं जाएंगे। अरे कम वक्त हो तो फिर दूसरी जगह तलाश करो। राजकुमार ना मिला तो हम सबको वजीर आग में डाल देगा। वो 5 आदमी राजकुमार की तलाश में अंधेरे में शमशान के दूसरी तरफ पहाड़ी की तरफ निकल गए। मारिया ने गार के अंदर जाकर राजकुमार के माथे पर हाथ रखा। वो होश में आ गया। मारिया सारी बात को समझ गई थी। रियासत के वजीर ने राजकुमार को कोई खास दवा पिलाकर बेहिस करके ऐलान करा दिया कि राजकुमार मर गया है और फिर अपने आदमियों के हाथों से शमशान में पहुंचा दिया ताकि उसकी लाश को आग लगा दी जाए। राजकुमार ने आंखें खोलकर अंधेरे में देखा, उसे गार में कोई इंसान दिखाई न दिया। फिर ये किसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा हुआ था? मारिया ने अपना हाथ उठा लिया। राजकुमार ने कहा, मेरे अजनबी दोस्त तुम कौन हो? मारिया ने कहा, तुम मुझे नहीं देख सकते। राजकुमार बोला, क्या तुम आकाश की देवी हो? मारिया बोली, तुम यही समझ लो। राजकुमार ने कहा, तुम जरूर मेरी मदद करने आई होगी। मुझे वजीर ने कुछ पिला दिया था, मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं शमशान में चिता पर पड़ा था। वजीर मुझे मारकर तख्त पर कब्जा करना चाहता है। मारिया ने पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप को इस हादसे की खबर नहीं हुई? राजकुमार ठंडा सांस भरकर बोला, मेरे माता पिता मर चुके हैं, मैं तख्त का वारिस हूँ। वजीर मुझे रास्ते से हटाकर खुद राजा बनना चाहता है। वो जानता था कि राया मेरे साथ है, इसीलिए उसने मुझे बेहोश करके मेरी मौत का ऐलान करवा दिया ताकि राया कोई इतराज न करे और उसे शक भी ना हो। मारिया ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा तख्त दिलवाने में तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरे साथ शाही महल में चलो। राजकुमार बोला, नहीं देवी, मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा, मैं भी शाही महल की तरफ नहीं जाऊंगा। मारिया ने पूछा, क्यों, ऐसी कौन सी खतरे की बात है? राजकुमार कहने लगा, दरिया के ऊपर चट्टान में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक जादूगर पुजारी रहता है, वो वजीर का गहरा दोस्त है। उसी ने मुझे कोई ऐसी शय पिला दी थी कि मेरा सांस रुक गया, दिल की हरकत बंद हो गई, मगर मैं जिंदा रहा। वजीर चाहता था कि मैं जिंदा आग में जलकर राख बन जाऊं, क्योंकि जादूगर पुजारी ने वजीर को खबरदार किया था कि अगर मुझे पहले कत्ल करके आग में जलाया गया तो मेरी रूह उसे चैन से नहीं बैठने देगी। मारिया ने कहा, मैं उस जादूगर पुजारी से भी निमट लूंगी, मैं आकाश की देवी हूँ। राजकुमार बोला, नहीं देवी जी, आप उस जादूगर पुजारी का मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं। वो जादू के जोर से पहाड़ को अपनी जगह से हटा देता है। वो 20 साल तक दरिया के अंदर डूबकर जादू के मंत्र पढ़ता रहा है, उसकी शक्ल भी मगरमच्छ की तरह हो गई है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मारिया कहने लगी, तुमने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुना दी है राजकुमार, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें वजीर के जुल्मों सितम से निजात दिलाकर तुम्हारा हक तुम्हें वापस दिलवाऊं और कातिल को उसके जुल्म की सजा दूं। राजकुमार ने कहा, तो क्या आप जादूगर पुजारी का मुकाबला करेंगी देवी जी? मारिया बोली, सिर्फ मुकाबला ही नहीं करूंगी बल्कि उसे हिला करके तुम्हारे पास आऊंगी और फिर तुम्हें लेकर शाही महल में जाऊंगी और वजीर को कैदी बनाकर तुम्हारा तख्त तुम्हारे हवाले कर दूंगी।
राजकुमार उठकर बैठ गया। वो मारिया को देख तो नहीं सकता था, मगर जिस तरफ से मारिया की आवाज आ रही थी उस तरफ मुंह करके गौर करने लगा। क्या ये गैबी देवी इतने जबरदस्त जादूगर का मुकाबला कर सकेगी? मारिया बोली, लेकिन तुम इस गार में मत ठहरो, मेरे साथ किसी दूसरी जगह चलें और वहां जाकर चुप कर मेरा इंतजार करो, क्योंकि हो सकता है वजीर के आदमी तुम्हारी तलाश में इस गार में भी आए। क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहां तुम पनाह ले सको? राजकुमार ने कहा, इसी पहाड़ के ऊपर एक छोटा गार है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। मारिया ने राजकुमार को साथ लिया और पहाड़ के ऊपर वाले गार में आ गई। ये गार छोटा सा था, मगर पहाड़ी के अंदर जाकर ऐसी जगह पर था जहां किसी को शक नहीं पड़ सकता था। मारिया ने राजकुमार को उस गार में छोड़ा और खुद वजीर के महल की तरफ रवाना हो गई। काली घटा उसी तरह छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मारिया पहाड़ी से नीचे उतरकर हवा में तेज तेज उड़ने लगी। महल के अंदर मोमी शम्मे और फानूस रोशन थे। मारिया ने एक शानदार कमरे में वजीर को देखा। वो परेशान था और बेचैनी से टहल रहा था। राजकुमार की लाश गुम हो गई थी। ये बड़ी परेशानी की बात थी। राजकुमार किसी वक्त भी बादशाह अल्तमश की मदद लेकर उसके महल पर कब्जा कर सकता था। जो लोग राजकुमार को जिंदा जलाने के लिए गए थे वो सामने हाथ बांधे खड़े थे। वजीर ने, जो अब राजा बन चुका था, हुक्म दिया कि राजकुमार को सुबह होने से पहले पहले तलाश करके उसकी गर्दन काटकर पेश की जाए। अगर तुम राजकुमार का सर काटकर ना लाए तो तुम्हें शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। जब वो लोग चले गए तो वजीर ने अपने खास साथी से कहा, जादूगर पुजारी को जाकर खबर करो कि हमने उसे याद किया है। हम पर जो मुसीबत पड़ी है उसे बता देना। उस आदमी के साथ ही मारिया भी महल से बाहर निकल आई। महल से बाहर आकर उस आदमी ने घोड़ा दौड़ा दिया। मारिया उसके साथ साथ हवा में उड़ी जा रही थी। उधर जबरदस्त जादू की ताकत वाला जादूगर पुजारी दरिया के ऊपर वाली चट्टान के मंदिर में रात के पिछले पहर देवी की पूजा के लिए उठा। उसने देवी के बुत के आगे 7 बार सर झुकाया और फिर अपने मुंडे हुए सर पर केसरी रंग का लंबा तिलक लगाया। अचानक देवी के बुत की आंखों में रोशनी हो गई। जादूगर पुजारी ने देवी की तरफ देखकर हाथ जोड़े और कहा, क्या हुक्म है देवी? देवी ने कहा, राजकुमार गुम हो गया है। वजीर उसे हलाक नहीं कर सका। वजीर का खास आदमी तुम्हारे पास आ रहा है। जादूगर पुजारी ने हैरानी से कहा, राजकुमार गुम हो गया है? ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। राजकुमार इस वक्त कहाँ होगा? देवी ने कहा, वजीर के आदमी के साथ साथ एक ऐसी औरत तुम्हें तबाह बर्बाद करने आ रही है जो 5000 साल से जिंदा है और गायब है। उसे कोई नहीं देख सकता, तुम भी नहीं देख सकते। उस औरत ने राजकुमार को किसी जगह छुपा दिया है। चूंकि राजकुमार पर उस औरत का साया पड़ गया है, इसलिए उसका मैं भी पता नहीं चला सकती कि राजकुमार कहाँ है। जादूगर पुजारी बोला, मैं उस औरत को अपने मंत्रों से भस्म कर दूंगा। देवी ने कहा, नहीं, तुम मेरी मदद के बगैर उस औरत पर काबू नहीं पा सकते। जादूगर पुजारी ने कहा, तो मेरी मदद करो ए देवी, ताकि मैं उसे गैबी औरत को, जो कि मेरी दुश्मन है, कत्ल कर दूं। देवी बोली, उस औरत का नाम मारिया है। उसे दुनिया की कोई ताकत हलाक नहीं कर सकती। हाँ, मेरी मदद के साथ तुम उसे अपने मंदिर में काबू करके कैद में बंद रख सकते हो। देवी ने कहा, तुम फौरन यहाँ से दरिया के किनारे घाट पर चले जाओ। वहां एक कश्ती तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसमें सवार होकर दरिया के दरमियान में जाकर मेरा मंत्र जो मैं तुम्हें बताऊं उसे 7 बार पढ़ो। तुम अजदा सांप बन जाओगे। मारिया तुम्हारी तलाश में उस कश्ती में आएगी। सांप बनकर तुम उसे देख सकोगे। फिर तुम उसे गर्दन पर डस देना। जो ही तुम्हारा जहर उसके जिस्म में दाखिल हुआ, वो अपना आप भूलकर तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। फिर तुम उसे जो हुक्म दोगे वो उस पर अमल करेगी। अब जल्दी से चले जाओ, मारिया मंदिर में पहुंचने ही वाली है। जादूगर पुजारी को देवी ने जादू का खुफिया मंत्र बताया और उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। जादूगर पुजारी उसी वक्त मंदिर से निकलकर दरिया के घाट की तरफ रवाना हो गया। दरिया पर एक कश्ती खड़ी थी। वो कश्ती में सवार हुआ और उसे दरिया के पाट में ले गया। दरिया के बीच में जाकर उसने देवी का मंत्र 7 बार पढ़ा और वो इंसान से स्याह रंग का एक अजदा सांप बन गया। जादूगर पुजारी की 1 फुट लंबी पतली 2 शाखों वाली जुबान बार बार बाहर निकल रही थी और वह फनकार रहा था। वो कश्ती में एक तरफ छुपकर मारिया का इंतजार करने लगा। उधर मारिया वजीर के आदमी के साथ मंदिर में पहुंच गई। जादूगर पुजारी वहां नहीं था। वजीर के आदमी ने उसे इधर उधर आवाजें दी। जब वो कहीं ना मिला तो नीचे दरिया की तरफ देखा। दरिया के बीच में कश्ती दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ आ रही थी, मगर उसमें कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वजीर के आदमी ने सोचा कि शायद जादूगर पुजारी घाट पर नहाने गया है। वो दरिया की तरफ आ गया। मारिया भी उसके साथ ही। कश्ती अपने आप बहती किनारे पर आने लगी। वजीर का आदमी कश्ती में सवार होकर उसे दरिया के दूसरे किनारे की तरफ ले जाने लगा। उसका ख्याल था कि जादूगर पुजारी दरिया के दूसरे किनारे पर होगा। जादूगर पुजारी अजदा की शक्ल में कश्ती के अंदर ही छुपा हुआ था और मारिया का इंतजार कर रहा था कि वो कश्ती में आकर बैठे और उसे डस दे। जादूगर पुजारी ने उसे देख लिया था। मारिया का रंग नीला था और वो उसके सुनहरी बाल लंबे थे। वो एक खूबसूरत लड़की बनी मारिया हवा में कश्ती के ऊपर ऊपर उड़ती जा रही थी। जादूगर पुजारी ने दिल ही दिल में देवी का ख्याल किया और उससे इल्तिजा की कि वो मारिया के दिल में कश्ती पर सवार होने का ख्याल डाले। वजीर का आदमी चप्पू चलाते हुए कश्ती को दरिया के दूसरे किनारे की तरफ लिए जा रहा था। जो ही कश्ती दरिया के बीच में पहुंची, मारिया के दिल में ख्याल आया कि उसे कश्ती में जाकर बैठ जाना चाहिए। वो हवा में से उतरकर कश्ती में आकर दूसरे कोने में बैठ गई। जादूगर पुजारी बहुत खुश हुआ।
देवी उसकी बराबर मदद कर रही थी। मारिया बड़े इत्मीनान से बैठी थी। उसके ख्वाब में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि कोई उसे देख भी सकता है। जादूगर पुजारी उसे बराबर देख रहा था और डसने के लिए मौका की तलाश में था। आखिर जादूगर पुजारी को मौका मिल गया। मारिया का ध्यान दूसरी तरफ हुआ तो जादूगर पुजारी अजदा सांप की शक्ल में बाहर निकल आया। उसने जो फुनकार मारी तो वजीर के आदमी की जान ही निकल गई। उसने चप्पू उठाकर सांप पर हमला कर दिया, लेकिन सांप ने उसे अपनी लपेट में लेकर कश्ती में गिरा दिया। सांप की फुनकार पर मारिया ने चौंक कर पीछे गर्दन मोड़ी तो क्या देखती है कि एक बहुत बड़ा स्याह सांप वजीर के आदमी के गिर्द कुंडल मारे उसे कश्ती में गिराए हुए और उसकी तरफ फुनकारें मारता हुआ बढ़ रहा है। मारिया ने गिरा हुआ चप्पू उठाया और सांप की गर्दन पर हमला किया। सांप भी गाफिल नहीं था, उसने गर्दन नीची कर ली। मारिया हैरान थी कि ये कैसा सांप है जो उसे देख रहा है, क्योंकि सांप ठीक मारिया की सेध की तरफ बढ़कर उसे डसने की कोशिश कर रहा था। जादूगर सांप ने एक झकोला खाया और लपक कर मारिया की गर्दन पर डस दिया। मारिया की गर्दन पर सांप के दांत लगे तो वो दंग रह गई कि ये सब कुछ कैसे हो गया। जहर ने उसके जिस्म में दाखिल होकर जादू का असर कर दिया और उसे यूं लगा जैसे उसका सारा जिस्म सो गया है। उसे कुछ याद न रहा कि वो कौन है और वहां क्या करने आई थी। वो कश्ती में अपनी जगह पर खड़ी सांप को देख रही थी। जादूगर पुजारी ने दोबारा इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। वजीर का आदमी उसकी ताकतवर गिरफ्त में आकर हलाक हो चुका था। जादूगर पुजारी ने उसे दरिया में फेंक दिया और मारिया की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, मारिया अब तुम मेरी गुलाम हो, तुम वही करोगी जो मैं हुक्म दूंगा। क्या तुम तैयार हो? मारिया के मुंह से जैसे अपने आप निकल गया, मैं तुम्हारा हुक्म बजा लाने के लिए तैयार हूं, मैं वही करूंगी जो तुम मुझे कहोगे। जादूगर पुजारी बोला, तुमने देख लिया है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तुम्हें कोई नहीं देख सकता मगर मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैंने तुम्हें जादू के जोर से अपने काबू में भी कर लिया है। मारिया बोली, हाँ ऐ जादूगर, मैं तुम्हारी ताकत को मानती हूँ, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। जादूगर पुजारी ने कहा, पहली बात मुझे ये बताओ कि राजकुमार इस वक्त कहाँ है? मारिया ने कहा, ये तो मैं भूल गई हूँ, मेरी यादाश्त गुम हो चुकी है, मुझे कुछ भी याद नहीं कि तुम किस राजकुमार की बात कर रहे हो। जादूगर पुजारी ने सर पकड़ लिया। उसको इस बात का भी ख्याल नहीं रहा था कि जब वो मारिया को डसेगा और वो अपनी यादाश्त खो बैठेगी तो वो राजकुमार के ठिकाने को भी भूल जाएगी। मुसीबत यह थी कि राजकुमार पर मारिया का साया पड़ चुका था। उसके साये की वजह से जादूगर उसका खोज नहीं लगा सकता था। उसका जादू बेबस था। जादूगर पुजारी ने मारिया से कहा, चलो ऊपर मेरे मंदिर में चलो, वहां चलकर मैं तुम्हें दूसरा हुक्म दूंगा। मारिया कश्ती से उतरकर दरिया पर चलने लगी। जादूगर पुजारी भी कश्ती छोड़कर दरिया पर चलने लगा। वो बहुत बड़ा जादूगर था और उसके लिए दरिया पर चलना कोई मुश्किल काम नहीं था। मंदिर में पहुंचकर जादूगर पुजारी ने मारिया को एक कोठली में जाने को कहा। मारिया कोठली में गई तो जादूगर ने उसका दरवाजा बंद करके बाहर ताला लगा दिया। मारिया अब जादूगर के कब्जे में आ चुकी थी। वो उसकी मर्जी के बगैर कोठली से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती थी। मारिया कोठली के अंधेरे में एक नीली औरत का बुत बनकर खड़ी थी। उसे नामबर याद आ रहा था और न नाक का ही ख्याल आ रहा था। सुबह हो गई। जादूगर पुजारी ने देवी को बुलाकर बताया कि मारिया को उसने कैद कर लिया है, लेकिन वो राजकुमार का ठिकाना भूल गई है। अब राजकुमार को कैसे तलाश किया जाए? देवी ने कहा, अपने वक्त पर राजकुमार भी आ जाएगा। अब तुम मारिया को कोठली में बंद रखो, क्योंकि अगर कोठली से निकल गई तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि मारिया ये सफर तनहा नहीं तय कर रही, उसके 2 भाई नाग और अंबर भी उसके साथ हैं, जिनके आगे तुम्हारा भी जादू नहीं चल सकेगा और वो तुम्हें हलाक कर डालेंगे। जादूगर पुजारी ने जल्दी से कहा, मैं मारिया को कोठली में ही बंद रखूंगा। अगर उससे कोई काम लूंगा तो खुद उसकी निगरानी करूंगा। दिन काफी निकल आया तो वजीर का एक आदमी जादूगर पुजारी को बुलाने आ गया। जादूगर पुजारी महल में पहुंचा तो वजीर ने बताया कि राजकुमार गायब हो गया है। जादूगर पुजारी ने कहा, ए वजीर, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द राजकुमार को तलाश करके तुम्हारी खिदमत में पेश कर दूंगा। वजीर ने हैरानी से कहा, क्या तुम अपने जादू के जोर से राजकुमार का पता नहीं चला सकते? जादूगर पुजारी ने कहा, इसमें खास राज है जो मैं तुम्हारे आगे बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि राजकुमार मुझसे भागकर कहीं नहीं जाएगा और तुम बेफिक्री से तख्त पर बैठकर राज करोगे। तुम्हारे महल को कोई खतरा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। वजीर खुश हो गया, यही वो चाहता था। उधर राजकुमार पहाड़ी के ऊपर छोटे गार में छुपा हुआ था। जब उसे गार में छुपे 4 दिन गुजर गए तो मारिया की तरफ से नाउमीद हो गया कि अब वो नहीं आएगी। उसे ये भी परेशानी थी कि कहीं वजीर के सिपाही उसे तलाश करते करते गार में आकर उसे पकड़कर कत्ल न कर दें। मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, राजकुमार ने सोचा। चुनाचे 5वीं रात वो पहाड़ी गार से निकलकर दरिया के घाट पर आ गया। वहां एक कश्ती पड़ी थी। राजकुमार उसमें सवार हुआ और दरिया के बहाव पर आगे की तरफ सफर शुरू कर दिया। पहाड़ों में बारिशों की वजह से दरिया में सैलाब आया हुआ था और दरिया का पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। रातों रात कश्ती राजकुमार को लेकर एक हरी भरी वादी में पहुंच गई, जिसके दोनों तरफ घने जंगल थे। राजकुमार को भूख लग रही थी। दिन काफी चढ़ाया था, आसमान पर बादल ही बादल थे, बारिश नहीं हो रही थी। राजकुमार कश्ती को किनारे पर ले आया। एक जगह कश्ती झाड़ियों में खड़ी करके राजकुमार जंगल में गया ताकि कुछ जंगली फल खाकर अपनी भूख मिटाए। यहाँ खोपड़ा और अंजीर के बेशुमार दरख्त थे। राजकुमार ने कुछ अंजीरें खाई और वापस दरिया के किनारे आकर झाड़ियों के पास बैठ गया। दूर से चंद एक घुड़सवार सिपाही आते नजर आए। राजकुमार को ख्याल आया कि कहीं ये वजीर के सिपाही ना हो। वो जल्दी से कश्ती में सवार हुआ और कश्ती को दरिया की लहरों के सुपुर्द कर दिया। कश्ती तेज लहरों पर
आगे की तरफ सफर करने लगी। शाम को उसने फिर किनारे पर आकर कुछ जंगली फल वगैरह खाए और दोबारा दरिया का सफर शुरू कर दिया। कश्ती रात भर दरिया में बहती रही। इस तरह दरिया में 3 दिन सफर करने के बाद राजकुमार एक शहर के करीब आ गया। दरिया शहर की दीवार के साथ लगकर गुजर रहा था। राजकुमार एक जगह कश्ती से उतर आया और शहर की तरफ चल पड़ा। यह सिंध के इलाके का कोई शहर था जिसके अंदर बड़ी चहल पहल थी। राजकुमार के पास कुछ भी नहीं था। जंगली फल उसकी भूख नहीं मिटा सकते थे। वो शाही महलों में आला खाने खाता रहा था। पहली बार उसे फाका याद आया जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो शहर की एक सराय के मालिक के पास आ गया और उससे कहा, भाई मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं यतीम हूँ और रोजगार की तलाश में यहाँ आया हूँ, क्या मुझे कोई काम और रहने को जगह मिल जाएगी? सराय का मालिक भी हिंदू था। उसने देखा कि एक नौजवान हिंदू लड़का परेशान है तो उसके दिल में रहम आ गया। उसने कहा, चोरी तो नहीं करोगे? राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया और कभी नहीं कर सकता। सराय के मालिक ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे नौकर हो। सराय की चारों कोठरियों की सफाई सुथराई करना तुम्हारा काम होगा। तुम्हें खाने के अलावा 2 रुपए माहवार मिलेंगे। यहीं किसी जगह रात को सो जाया करना। राजकुमार बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसे सर छुपाने को कुछ सोचने का मौका मिल गया था। उसकी एक ही उम्मीद थी और एक ही हमदर्द थी, उसका नाम मारिया था। वो यहाँ बैठकर मारिया का इंतजार कर सकता था क्योंकि उसकी मदद के बगैर वो अपने राजमहल में वापस नहीं जा सकता था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि मारिया खुद एक भारी मुसीबत में फंस चुकी है और जादूगर पुजारी की गुलाम बनकर उसकी कैद में कोठरी के अंदर पड़ी है। दूसरी तरफ नाग अब्बासी खलीफा के अहद हुकूमत के बगदाद के सहरा में दरिया दजला के किनारे से अकाब की सूरत में शहर बगदाद की तरफ उड़ा चला जा रहा है। चंगेज खान का खूनी हमला होने वाला है। नाग बगदाद शहर के एक बाग में उतर आया। अब्बासी खलीफा के जमाने का बगदाद बहुत बड़ा शहर था। लोग खुशहाल थे। नाग इंसानी शक्ल बनाकर शहर में आ गया। वो भी अंबर और मारिया की तलाश में था। वो एक सराय में आकर ठहर गया। यहाँ उसने पहला काम ये किया कि अपना इनकलाब फ्रांस के ज़माने का लिबास उतारकर फेंक दिया और अरबी लिबास पहन लिया। दिन के वक्त वो बगदाद शहर के गली कूचों में घूम फिरकर अंबर मारिया को तलाश करता और रात को आकर सराय में सो जाता। वो कुछ देर उस शहर में अंबर मारिया का इंतजार करने के बाद किसी दूसरे मुल्क को निकल जाना चाहता था ताकि अपने साथी दोस्तों का वहाँ खोज लगा सके। अब हम अंबर की तरफ आते हैं कि वो किस जगह आकर गिरा था। तारीख ने 400 साल पीछे उसकी तरफ झटका खाया और काली आंधी चली और अंबर का हाथ मारिया के हाथ से छूट गया था तो वो स्याह आंधी के अंधेरों में गुम होकर तिनके की तरह हवा में उड़ने लगा। रात का वक्त था। वो समझ गया कि तारीख ने पीछे की तरफ छलांग लगाई है और ये छलांग 400-500 साल से कम नहीं होगी, ना कहीं होगा और मारिया कहीं दूसरे मुल्क में जाकर गिर पड़ेगी। अंबर ने देखा कि आंधी की रफ्तार कम हो गई है और अंधेरा भी छट रहा है। उसने देखा उसके नीचे समंदर था। अंबर को यकीन हो गया कि वो समंदर में गिरेगा। वो हवा में सीधा खड़ा था और नीचे जा रहा था। समंदर उसके करीब आ रहा था। बड़ी बड़ी लहरें उसे निगलने के लिए ऊपर को उछल रही थी। अंबर गड़ाव के साथ समंदर में गिर गया। लहरों ने उसे फौरन ही निगलकर नीचे पहुंचा दिया। उन्हें क्या मालूम था कि वो अंबर को नहीं निगल सकती। समंदर के काफी अंदर जाकर अंबर रुक गया और फिर उछलकर ऊपर आ गया। अब वो समंदर की मौजों के बिस्तर पर सीधा लेट गया और मौजें उसे लेकर किनारे की तरफ बढ़ने लगी जो वहां से 50 मील के फासले पर था। धूप निकली हुई थी। आसमान का रंग नीला था, इसलिए अंबर ने अंदाजा लगा लिया कि वो मशरिक के किसी समंदर में है क्योंकि मगरिब की तरफ आसमान का रंग इतना नीला नहीं होता। सारा दिन मौजें उसे लेकर सफर करती रहीं। आखिर जब सूरज मगरिब की तरफ समंदर में गरूब हो रहा था तो एक माहीगीर ने अंबर को देख लिया और अपनी कश्ती लेकर उसकी तरफ बढ़ा। वो ये समझा कि कोई लाश समंदर में तैर रही है। करीब आया तो अंबर ने तैरना शुरू कर दिया। माहीगीर ने अंबर को कश्ती पर उठा लिया और उससे पूछा कि वो समंदर में कब से गिरा है और अभी तक जिंदा कहते हैं। अंबर ने उसे बताया कि दिन के वक्त वो एक बादबानी जहाज से गिर पड़ा था। अंबर ने मामला गोल कर दिया। वो माहीगीर से ये मालूम करने के लिए बेताब था कि वह कौन सा मुल्क है जिसका साहिल थोड़े फासले पर नजर आ रहा था और उस मुल्क पर किस बादशाह की हुकूमत है, ताकि वो ये पता चला सके कि वह तारीख में कितने 100 साल पीछे आ गया हुआ है। माहीगीर का रंग गहरा सांवला और बाल घुंघराले थे। वो मकरानी था। अंबर ने पूछा, ये कौन सा मुल्क है? माहीगीर ने हैरत से अंबर को देखा और कहा, तुम किस मुल्क से जहाज पर बैठे थे? अंबर ने कहा, मैं रोम के मुल्क से अफ्रीका जा रहा था। माहीगीर ने कहा, इस वक्त तुम हिंदुस्तान के मुल्क के साहिल के करीब हो। अंबर ने पूछा, यहाँ कौन सा बादशाह हुकूमत करता है? माहीगीर ने कहा, इस वक्त हिंदुस्तान में अल्तमश बादशाह की हुकूमत है। क्या तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं? अंबर मुस्कुराकर बोला, और तो सब मालूम है, बस यही मालूम नहीं था। माहीगीर ने अंबर को किनारे पर पहुंचा दिया। ये उस वक्त की बंदरगाह कराची थी जिसे कलाची कहा जाता था। जनूबी समंदरों को जाने वाले बादबानी जहाज खड़े थे। आज से 700 साल पहले के माहीगीर समंदर में कश्तियां लिए मछलियां पकड़ रहे थे। कोई बिजली का खंभा, बिजली का बल्ब, टीवी का एंटीना, बिजली और टेलीफोन की तारें दिखाई नहीं दे रही थी। कोई कारखाना नहीं था जिसकी ऊंची चिमनी में से धुआं निकल रहा हो। यह जमाना अभी 700 साल बाद आने वाला था। कराची एक बड़े कस्बे की तरह लग रहा था। सड़कें पत्थरों की बनी हुई थी जिन पर कारों, बसों, रिक्शों और स्कूटरों की जगह बैलगाड़ियां और ऊंट गाड़ियां चल रही थी। लोग अरबी लिबास पहने हुए थे। कोई कोई गैर मुल्की रोमन लिबास में भी दिखाई दे रहा था।
अंबर का लिबास इनकलाबे फ्रांस के ज़माने का था। बाजारों में हर कोई उसकी तरफ ताज्जुब की नज़रों से देखता था कि नौजवान किस किस्म का लिबास पहनकर फिर रहा है। अंबर को खुद अजीब सा लग रहा था। उसके पास इनकलाबे फ्रांस के ज़माने के चंद एक सिक्के थे जो अब बेकार थे, मगर वो चांदी के थे और सराफा बाजार में बिक सकते थे। अंबर ने एक दुकानदार को सिक्के दिखाए तो उसने गोल गोल डेले घुमाकर पूछा, बरखुरदार ये किस ज़माने के सिक्के हैं? अब अंबर उसे कैसे बताता कि ये आने वाले ज़माने के सिक्के हैं, क्योंकि पुराने सिक्के तो गुजरे हुए ज़माने के होते हैं। आने वाले ज़माने के सिक्कों का था किसी को ख्याल भी नहीं आ सकता था। अंबर ने यूं ही गोल मोल सा जवाब दे दिया, ये मेरे वालिद साहब को एक ज़मीन की खुदाई में मिले थे। दुकानदार ने सिक्कों को उलट पलट कर देखते हुए कहा, मगर इस पर तो 1307 लिखा है, जिसका मतलब है कि ये आने वाले ज़माने के सिक्के हैं। अंबर ने कहा, असल में इन पर मैंने सन खोद डाला था, यूं ही ज़रा मजाक के लिए। तुम इसे खरीद लो, चांदी असली है। वो तो मैं देख रहा हूं कि असली चांदी है। अच्छा, मैं तुम्हें 16 तिनके देता हूं। उस जमाने में हिंदुस्तान में चांदी के सिक्के को तिनका कहा जाता था। एक तिनका आज के 100 रुपए से भी ज्यादा का था। अंबर ने तिनके लिए और दूसरे बाजार में जाकर एक दुकानदार से अरबी लिबास खरीद कर पहन लिया। वो रात उसने एक सराय में काटी। दूसरे रोज उसे खबर मिली कि एक काफिला दरियाए सिंध के साथ साथ मुल्क पंजाब की तरफ जा रहा है। अंबर ने सोचा कि हो सकता है मारिया भी उसी जमीन पर आगे जाकर कहीं गिरी हो, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे थे जब आंधी उन्हें जमीन से उठाकर ऊपर ले गई और फिर उनके हाथ छूट गए और वो अलग अलग होकर गिर पड़े। तो फिर क्यों ना इस काफिले के साथ मुल्क पंजाब तक का सफर किया जाए। हो सकता है मारिया का कोई सुराग मिल जाए और ये भी हो सकता है कि नाग भी यहीं कहीं मिल जाए। अगरचे वो उसे फ्रांस में छोड़ कर आए थे, मगर इस बात को अब 700 साल गुजर चुके थे और नाग भी तारीख की छलांग के साथ ही पीछे की तरफ जा चुका होगा। बस अंबर काफिले के साथ शामिल हो गया। उस काफिले में 16 ऊंट और 12 घोड़े थे। ऊंटों पर तिजारत का सामान लादा हुआ था, घोड़ों पर औरतें सवार थीं। मर्द ऊंटों पर और कुछ पैदल और कुछ गधों पर साथ चल रहे थे। अंबर एक ऊंट पर बैठा था। काफिला दरियाए सिंध के किनारे पर आहिस्ता आहिस्ता सफर करता रहा। अंबर को 1980 ईस्वी का कराची शहर याद आ गया, जब लाहौर से कराची तक और कराची से पेशावर तक रेल की पटरियों का जाल बिछा था और उन पर तेज रफ्तार रेलगाड़ियां चला करती थीं और आसमान पर जेट हवाई जहाज़ों में लोग सफर करते थे। अगर इन काफिले वालों को खबर हो जाए कि 700 साल बाद लोग आसमान में सफर किया करेंगे तो इन्हें कभी यकीन ना आएगा। काफिला आगे बढ़ता रहा। भला ऊंट कितनी तेज चल सकते हैं। 6 दिन के बाद यह काफिला रास्ते में कहीं कहीं पड़ाव करता दरिया के किनारे एक शहर के बाहर आकर रुक गया। यहाँ सौदागर अपना सामान बेचने और दूसरा सामान खरीदने लगे। इसी शहर में वो सराय थी जिसमें राजकुमार नौकर बनकर काम करता था और उसने अपना नाम राम प्रसाद रखा हुआ था। इत्तेफाक की बात है कि काफिला उसी सराय के बाहर आकर रुका। अंबर ने उसी सराय की छत पर एक तख्त डलवा लिया और खाना खाकर तख्त पर जाकर लेट गया। चांद निकला हुआ था। दरिया की तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। राजकुमार उसके लिए दूध का प्याला लेकर आ गया। अंबर ने पूछा, ये तुम किस लिए लाए हो? मैंने तो दूध लाने के लिए नहीं कहा था। राजकुमार बोला, जनाब, हमारे मुल्क का यह दस्तूर है कि जो कोई उसकी सराय में आकर ठहरता है रात को उसे ठंडा और दूध मुफ्त पेश किया जाता है। अंबर ने राजकुमार की तरफ गौर से देखा और महसूस किया कि इसका चेहरा नौकरों जैसा करख्त और सख्त नहीं है, बल्कि चेहरे पर शाइस्तगी और आला खानदान की चमक दमक थी। अंबर दूध लेकर पीने लगा। उसने राजकुमार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार ने कहा, राम प्रसाद। मैं पंजाब के पहाड़ी इलाके से यहाँ आया हूँ। अंबर ने कहा, लगता है तुम किसी अच्छे खानदान के चश्मो चरा हो। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो मर चुके हैं, मैं यतीम हूँ। अंबर ने अफसोस का इजहार किया। राजकुमार जल्दी से अपनी जान छुड़ाकर चला गया। उसे डर था कि कहीं ये भी वजीर का कोई जासूस ही ना हो जो उसका खोज लगाए मुसाफिर का भेस बदलकर वहां आ गया हो। अंबर भी राजकुमार को भूल गया, क्योंकि अमीर खानदान के लड़के भी माँ बाप के मरने के बाद गरीब हो जाते हैं। काफिले को उस शहर में 3 दिन ठहरना था। 2 रोज गुजर चुके थे। तीसरे दिन दोपहर के वक्त लोग खाना खा रहे थे। अंबर को खाने पीने की कोई जरूरत नहीं थी। वो वैसे ही शौक की खातिर खा पी लिया करता था। वो दरिया किनारे टहलने के लिए निकल गया, क्योंकि उस रोज मौसम बड़ा खुशगवार था। बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। दरिया पर बिगलों की कितारें उड़ी जा रही थी। जंगल में परिंदे चहचहा रहे थे और जंगली फूलों की खुशबू उड़ रही थी। अंबर दरिया किनारे से हटकर जंगल में आकर एक घने दरख्त के नीचे लेट गया। मौसम ऐसा खुशगवार और प्यारा था कि उसे नींद आने लगी। अभी वो ऊँग ही रहा था कि उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। ये आवाजें दरिया के पास आकर रुक गईं। अंबर ने लेटे लेटे सर उठाकर देखा। थोड़ी दूर दरिया के किनारे पर 2 घुड़सवार घोड़ों पर बैठे बागें खींचे खड़े थे और दरिया के किनारे पर आबाद शहर की तरफ देख रहे थे। एक ने कहा, यही वो शहर हो सकता है, क्या ख्याल है तुम्हारा? दूसरे घुड़सवार ने कहा, शाही नजूमी ने जो नक्शा बताया था वो तो बिल्कुल ठीक है। दरिया भी है, किनारे पर शहर भी आबाद है, पास जंगल भी है। मेरा तो ख्याल है कि राजकुमार इसी शहर में किसी जगह छुपा हुआ है। आओ चलकर तलाश करते हैं उसे। पहला घुड़सवार कहने लगा, वो हमें पहचान लेगा। हमें पहले किसी सराय में उतरकर अपने भेस बदलकर शहर में उसे तलाश करना होगा। दूसरा घुड़सवार बोला, वो सामने एक सराय लगती है, कोई काफिला भी उतरा हुआ है। आओ वहां चलकर ठहर जाते हैं। दोनों घुड़सवार शहर की तरफ रवाना हो गए। अंबर के दिमाग में ख्याल आया कि ये किस राजकुमार को अगवा करने आए हैं।
भला किसी मुल्क के राजकुमार को क्या पड़ी है कि इस शहर में आकर दर बदर फिरेगा, लेकिन ये घुड़सवार तो बड़े यकीन के साथ आए हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई राजकुमार अपनी जान बचाकर यहाँ भाग आया है। आता रहे, मुझे क्या। अंबर ने सोचा और आंखें बंद कर लीं। अंबर की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो शाम का अंधेरा दरिया पर छा गया था। वो उठा और सराय की तरफ चल पड़ा, क्योंकि काफिला सुबह को रवाना होने वाला था। सराय का मालिक रात का खाना मुसाफिरों के लिए तैयार कर रहा था। अंबर ने उससे कहा कि राम प्रसाद के हाथ कहवा बनाकर भिजवा दे। सराय का मालिक बोला, मियाँ राम प्रसाद तो चला गया। कहाँ चला गया? अभी दोपहर को तो यहाँ सराय में ही था। सराय का मालिक बोला, भाई इन नौकरों का कोई भरोसा नहीं होता, न जाने कहाँ से चोरी चकारी करने आ जाते हैं। राम प्रसाद भी कोई चोर लगता था। अंबर ने पूछा, क्या तुम्हारी चोरी करके भाग गया है? खुदा का शुक्र है मैं बच गया, मगर उसे 2 सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। अगरचे उन्होंने भेस बदला हुआ था, मगर मुझे तो वो सिपाही लगते थे। राम प्रसाद उन्हें देखकर भागा, मगर आखिर पकड़ा गया। वो उसे उठाकर घोड़े पर डालकर ले गए। अंबर का माथा ठनका। कहीं ये राम प्रसाद राजकुमार तो नहीं था? जरूर ये वही 2 घुड़सवार थे जो उसके पास खड़े जंगल में किसी राजकुमार को अगवा करने की बातें कर रहे थे। उसे राम प्रसाद की मदद करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग राजकुमार को हलाक कर डालेंगे। बेचारा कोई मुसीबत का मारा राजकुमार था। उसकी तो शक्ल से ही पता चल जाता था कि किसी आला शरीफ खानदान की औलाद है। अंबर ने पूछा, वो घोड़ा सवार किस तरफ गए हैं? दरिया की तरफ घोड़े दौड़ाते गायब हो गए थे। मगर तुम क्यों परेशान हो? क्या तुम्हारा वो रिश्तेदार था? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। इतना कहकर अंबर सराय से बाहर निकल आया। सामने दरख्त के नीचे एक स्याह घोड़ा चल रहा था। वो चलकर घोड़े पर बैठा और उसे दरिया की तरफ दौड़ा दिया। दरिया किनारे रात का अंधेरा उतर रहा था। उस जमाने में बिजली नहीं थी, इसलिए सड़क पर कोई रोशनी नहीं होती थी। बस कहीं कहीं मील 2 मील के बाद तेल के बड़े बड़े चिराग जला दिए जाते, जो आंधी और बारिश में अपना आप बुझ जाते थे। अंबर घोड़ा दौड़ाई चला जा रहा था, क्योंकि सिपाही दोपहर के बाद सराय में गए थे और अब तक तो वो राजकुमार को लेकर काफी दूर निकल गए होंगे। अंबर ने घोड़े को एक पल के लिए भी किसी जगह न रोका, उसे दौड़ाता चला गया। कच्ची सड़क पर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। सितारों की हल्की हल्की रोशनी में सड़क एक पतली लकीर की तरह दूर सहरा में जाती दिखाई दे रही थी। यह दरिया सिंध के किनारे का सहरा था, जो दरिया से काफी हटकर फैला हुआ था। अंबर यह सहरा भी अबूर कर गया। आधी रात को घोड़ा थक कर गिर पड़ा। अंबर वहीं एक दरख्त के नीचे बैठ गया। घोड़े को उसने खुला छोड़ दिया। वहां कहीं कहीं घास उगा हुआ था और पानी भी था। जब घोड़ा खूब घास खाकर पानी पीकर ताजा दम हो गया तो अंबर उस पर सवार हुआ और आगे को रवाना हुआ। अंबर इसी तरह सारी रात सफर करता रहा। आखिर वो एक झील पर पहुंच गया। दिन निकल आया था। झील के इर्द गिर्द झाड़ियों और कीकर के दरख्तों का जंगल फैला था। घोड़े ने पानी पिया और घास चरने लगा। अंबर भी झील के किनारे एक जगह घास पर दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा कि सिपाही आखिर कहाँ गायब हो गए। अब तक उन्हें मिल जाना चाहिए था। कहीं वो किसी दूसरे रास्ते से पंजाब की तरफ तो नहीं निकल गए। मगर पंजाब को जाने वाला वही एक छोटा रास्ता था और सारे काफिले उसी रास्ते से पंजाब को जाते थे। फिर वो लोग राजकुमार को लेकर कहाँ गायब हो गए? अंबर यही सोच रहा था। असल बात यह थी कि अंबर उन लोगों से आगे निकल आया था। दोनों सिपाही राजकुमार को अगवा करके दूसरे रास्ते से उसी झील की तरफ आ रहे थे। अंबर ने 2 घुड़सवार झील के दूसरे किनारों पर दरख्तों में जाते देखे। वो उठकर बैठ गया और घुड़सवारों को गौर से देखने लगा। एक घुड़सवार ने आगे किसी इंसान को डाल रखा था। यही वो सिपाही थे जो राजकुमार को अगवा करके लिए जा रहे थे और जिनकी अंबर को तलाश थी। अंबर घोड़े पर सवार होकर ऊपर का चक्कर लगाकर झील के दूसरे किनारे की तरफ आ गया। उसने देखा कि दोनों सिपाही एक जगह दरख्तों की छांव में बैठे हैं। वही सराय वाला लड़का यानी राजकुमार सामने जमीन पर बैठा है। उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं। घुड़सवार कुछ खा रहे हैं और हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। अंबर ने अपने घोड़े को एक तरफ करके दरख्तों में छुपा दिया और खुद एक फकीर की तरह लंगड़ाता हुआ घुड़सवार सिपाहियों की तरफ बढ़ा। अंबर ने अपने बाल खोलकर माथे पर डाल लिए। सवारों के पास पहुंचकर अंबर ने कहा, बाबा कुछ खुदा के नाम का मिल जाए। दोनों घुड़सवार चौंक पड़े। उन्होंने अंबर को गौर से देखा। एक सिपाही ने पूछा, तुम कौन हो? बाबा फकीर हूँ, खैरात मांगता फिरता हूँ। सिपाही बोला, इस जंगल में जहाँ कोई परिंदा भी नहीं है तुम कहाँ से आ गए? राजकुमार ने अंबर को देखते ही पहचान लिया, मगर अंबर ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी आंख मारी और आंखों ही आंखों में उससे कहा कि घबराए नहीं और शोर भी ना मचाए, खामोश रहे। राजकुमार बिल्कुल खामोश रहा। एक सिपाही ने उठकर अंबर को सर के बालों से पकड़कर उसका मुंह जोर से ऊपर कर दिया और चिल्लाकर कहा, बोलो कौन हो तुम? बताओ, नहीं तो अभी तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। उसने तलवार खींच ली थी। राजकुमार का खौफ के मारे रंग उड़ गया था, मगर अंबर जरा सा भी परेशान नहीं हुआ। मुस्कुराकर बोला, बाबा फकीरों को क्यों तंग करते हो? हम तो बाबा साईं के दरबार के मलंग हैं, चल फिर कर लोगों से खैरात लेते हैं। दूसरा सिपाही बुलंद आवाज से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगा, पहले इसकी की एक उंगली काट डालो। पहले सिपाही ने अंबर का हाथ पकड़कर उसकी उंगली दबाई और उस पर तलवार का वार कर दिया। तलवार उंगली पर जोर से फिर गई, मगर उंगली अपनी जगह पर मौजूद रही। सिपाही ने दूसरा वार किया। इस बार भी अंबर की उंगली को कोई नुकसान न पहुंच सका। अंबर ने आंखें बंद करके हाथ उठाकर कहा, मुझे साईं बाबा की दुआ है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोनों सिपाही तलवारें लेकर अंबर पर टूट पड़े। अंबर को भी गुस्सा आ गया कि ये उल्लू के पट्टे समझते ही नहीं, ऐसे उजड़ दिमाग के हैं। उसने
बरसती तलवारों में हाथ उठाकर दोनों सिपाहियों की तलवारों को छीनकर तोड़ डाला। सिपाही एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि ये कैसे हो गया। उन्होंने लपक कर जमीन पर से अपने नेज़े उठा लिए। अंबर ने नेज़े भी तोड़ दिए। अब तो दोनों सिपाही घबरा गए कि ये किस बला का सामना करना पड़ गया है। एक सिपाही ने खंजर निकाला और राजकुमार की तरफ दौड़ा कि और कुछ नहीं तो उसे ही हिलाकर डाले, मगर अंबर भी गाफिल नहीं था। उसने सिपाही को वहीं दबोच लिया और फिर दूसरे सिपाही को भी गर्दन से पकड़कर पीछे खींच लिया। दोनों की खोपड़ियों को आपस में जोर से टकरा दिया और फिर उन्हें झील में फेंक दिया। झील में गिरते ही वो डूब गए और दोबारा ना उबर सके। राजकुमार अंबर की इतनी जबरदस्त ताकत को हैरानी से देख रहा था। अंबर ने उससे पूछा, अब तो मुझे अपनी सारी कहानी सुनाओ कि तुम असल में किस मुल्क के राजकुमार हो और ये तुम्हें क्यों अगवा करके लिए जा रहे थे। राजकुमार ने कहा, मैं पंजाब के पहाड़ी इलाके की रियासत का राजकुमार हूँ। मेरे माँ बाप मर चुके हैं और वजीर ने मेरे बाप के तख्त पर कब्जा कर लिया है। अब वो मुझे हलाक करवाना चाहता है ताकि तख्त का कोई वारिस बाकी न रहे। फिर राजकुमार ने अंबर को शुरू से आखिर तक सारा वाक़या सुना डाला कि किस तरह उसे बेहोश करके शमशान पहुंचाया गया था ताकि मेरी रूह के इंतकाम से बचने के लिए मुझे जिंदा जला दिया जाए, और फिर किस तरह वो बारिश में होश में आ गया और एक गार की तरफ भागा। वहां एक देवी की रूह ने मेरी मदद की और मुझे पहाड़ी के ऊपर वाले गार में छुप जाने को कहा। अंबर चौंका, देवी की रूह? हाँ, वो गैबी देवी थी। मैं उसे देख नहीं सकता था मगर उसकी आवाज़ सुन सकता था। वो मेरी हमदर्द थी। वो मुझे पहाड़ी वाले गार में छुपाकर वापस आने का कहकर चली गई और फिर वापस ना आई। मैंने 4 दिन वहाँ उसका इंतजार किया, लेकिन खुदा जाने वो कहाँ गायब हो गई। मैं वजीर के सिपाहियों के डर से वहाँ से भागकर दरिया के रास्ते शहर में आकर सराय में नौकर हो गया ताकि कुछ वक्त चैन से गुजार सकूं। अंबर को पूरा यकीन हो गया कि वो गैबी देवी मारिया के सिवा और कोई नहीं हो सकती। उसने राजकुमार से गैबी देवी की आवाज़ के बारे में पूछा तो राजकुमार ने जो निशानी बताई वो मारिया ही की थी। अंबर ने कहा, गैबी देवी तुम्हें क्या कहकर गई थी? राजकुमार बोला, असल में वो जादूगर पुजारी को हमारे रास्ते से हटाने के लिए गई थी, क्योंकि वही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। वजीर को उसकी मदद हासिल थी। मैंने गैबी देवी को मना भी किया था कि वह जादूगर पुजारी से मुकाबला करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो बड़ा ताकतवर जादूगर है, मगर गैबी देवी ना मानी और जिद करके चली गई। जरूर जादूगर पुजारी ने उसे भस्म कर दिया होगा। अंबर ने कहा, यह जादूगर पुजारी कहाँ रहता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? राजकुमार ने कहा, हमारी रियासत के महल से दूर दरिया किनारे एक पहाड़ी के ऊपर चट्टान में मंदिर बना है। जादूगर पुजारी उसी मंदिर में रहता है। वहाँ एक देवी की वो पूजा करता है। कहते हैं देवी उसको सब कुछ बता देती है और उसकी मदद करती है। अंबर गहरी सोच में डूब गया, कहीं मारिया उस जादूगर के जादू के जाल में न फंस गई हो। राजकुमार ने पूछा, मगर तुम गैबी देवी के बारे में इतने परेशान क्यों हो? अंबर ने कहा, कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। चलो अब तुम्हें तुम्हारे महल में छोड़ाऊं। राजकुमार बोला, वहां तो वजीर मेरी जान का दुश्मन है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंबर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा तख्त वापस दिलाऊंगा, रियाया तुम्हारे साथ होगी, मगर जादूगर पुजारी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंबर बोला, घबराने की कोई बात नहीं राजकुमार, मैं जादूगर को भी एक बार उसकी नानी याद करा दूंगा। आओ अब चलते हैं, रात होने से पहले पहले हमें इस इलाके से निकल जाना चाहिए। अंबर और राजकुमार दोनों घोड़ों पर सवार हुए और चल पड़े। 3 दिन तक दोनों दरिया के साथ साथ सफर करते रहे। चौथे रोज राजकुमार का शहर आ गया। महल के मीनार दूर से नजर आ गए। शहर की फसील के पास पहुंचकर अंबर ने राजकुमार से पूछा कि वो कौन सा गार था जहां गैबी देवी से छुपने को कह गई थी और जादूगर पुजारी का मंदिर किस जगह पर है। राजकुमार ने अंबर को साथ लिया और दरिया के घाट पर एक वीरान जगह पर लाकर ऊपर जादूगर पुजारी का मंदिर दिखाया। वो है जादूगर पुजारी का मंदिर, वो वहीं रहता है। उस तरफ पहाड़ी के ऊपर वो गार है जहां गैबी देवी मुझे ठहरा कर चली गई थी। अंबर ने कहा, मेरे साथ उस गार तक आओ। दोनों पहाड़ी पर चढ़कर गार में आ गए। ये छोटा सा गार बना था। राजकुमार ने बताया कि इस जगह गैबी देवी मुझे छोड़कर जादूगर पुजारी से मुकाबला करने चली गई थी। अंबर ने कहा, तुम अब भी इसी जगह छुप कर बैठे रहो, मैं तुम्हारे खाने पीने की चीजें यहाँ दे जाता हूँ। जब तक मैं वापस ना हूँ यहाँ से हरगिज ना जाना। अंबर नीचे घाट पर आ गया। यहाँ से उसने कुछ फल और सूखा मछली का गोश्त खरीदा। एक मशकीजे में पानी भरा और राजकुमार को जाकर दे दिया। जब वो जाने लगा तो राजकुमार ने कहा, कहीं तुम भी तो गैबी देवी की तरह गायब नहीं हो जाओगे? जादूगर पुजारी बड़ा जबरदस्त जादूगर है, अगर तुम भी ना आए तो मेरा क्या बनेगा? अंबर ने राजकुमार को तसल्ली दी और वहां से निकलकर सीधा जादूगर पुजारी के मंदिर की तरफ रवाना हो गया। शाम हो रही थी। जादूगर पुजारी मंदिर में बैठा पूजा पाठ कर रहा था। फिर वो मंदिर के छोटे तालाब में आ गया जहां उसने एक मगरमच्छ पाल रखा था जिसे वो जानवरों का गोश्त खिलाया करता था। मगरमच्छ जादूगर पुजारी को देखकर पानी से आधा बाहर आ गया। जादूगर ने थैले में से हिरन का गोश्त निकालकर मगरमच्छ के आगे फेंक दिया। मगरमच्छ उसे मुंह में दबोचकर हड़प कर गया। जादूगर मुस्कुराया और मुंह में मंत्र पढ़कर मगरमच्छ पर फूंक मारी। मगरमच्छ पानी में जोर से उछला और फिर तालाब के अंदर गायब हो गया। जादूगर पुजारी को अचानक देवी की कोठरी से एक आवाज आई। ये देवी की आवाज थी जो उल्लू की आवाज जैसी थी। देवी ने उसे बुलवाया था। वो घबराकर कोठरी की तरफ भागा। देवी के बुत की आंखों से रोशनी निकल रही थी। जादूगर पुजारी ने जाते ही हाथ बांधकर पूछा, देवी क्या तुमने अपने गुलाम को याद किया है? देवी की आवाज बुलंद हुई, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है। जादूगर पुजारी ने पूछा, क्या हुक्म है देवी जी?
देवी की आवाज आई, तुम्हें याद है जब तुम मारिया को कैद करके कोठरी में बंद करने लगे तो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि ये लड़की अकेली नहीं है। इसके दो भाई अंबर और नाग भी इसके साथ ही वापसी का 5000 साल का लंबा सफर कर रहे हैं। हाँ देवी, कहा था, मुझे याद है। तो फिर होशियार हो जाओ, इसका एक भाई अंबर इस इलाके में पहुंच चुका है और तुम्हारी तरफ आ रहा है। जादूगर पुजारी ने सर उठाकर कहा, देवी मैं तुम्हारी मदद के साथ उसे भी दूसरी कोठरी में कैद कर दूंगा, मैं उसे भी डस कर अपना गुलाम बनाऊंगा। देवी ने कहा, नहीं, तुम अंबर को सांप बनकर नहीं डस सकोगे। जादूगर पुजारी घबरा गया। देवी मैंने बरसों तुम्हारी पूजा की है, तुम्हारी खिदमत की है, मुझे बताओ मैं अपने उस दुश्मन अंबर को कैसे शिकस्त देकर अपना गुलाम बना सकता हूँ। देवी ने कहा, सुनो मेरी बात गौर से सुनो। ये तीनों बहन भाई यानी नाग, अंबर, मारिया एक अजीबो गरीब इंसान है। ये हजारों सालों से जिंदा है और अभी हजारों साल और जिंदा रहेंगे। अंबर अपनी बहन मारिया की तलाश में यहाँ है। राजकुमार भी उसके साथ है। राजकुमार भी उसके साथ है? पुजारी ने हैरानी से पूछा। हाँ, देवी ने कहा, वो भी इसके साथ है। उसने राजकुमार को किसी जगह छुपा दिया है। मारिया के साए की वजह से मैं ये सुराग नहीं लगा सकती कि राजकुमार इस वक्त किस जगह छुपा हुआ है, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो इस इलाके में किसी जगह मौजूद है। जादूगर पुजारी ने कहा, मैं राजकुमार से बाद में निपट लूंगा, पहले मुझे बताओ कि अंबर से किस तरह निजात हासिल करूं, क्योंकि अगर मैंने उस पर काबू ना पाया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो बहुत ताकतवर है, वो अगर चाहे तो तुम्हारे मंदिर को उठाकर नीचे दरिया में फेंक सकता है। जादूगर पुजारी बोला, फिर मेरी मदद करो देवी, इस वक्त सिवाय तुम्हारे दूसरा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। देवी ने कहा, वही मैं तुम्हें बताने वाली थी। तुम्हारे मंदिर के पीछे जो गहरा अंधा कुआं है उसके ऊपर सूखे घास की पतली छत डालकर झाड़ियां और मिट्टी बिछा दो। खुद कुएं के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाओ। कोशिश करो कि अंबर कुएं पर से गुजरकर तुम्हारी तरफ आए। जब वो घास के नाजुक छत पर आएगा तो कुएं में गिर जाएगा। बस यही तरीका अंबर को बंद करके रखने का है, क्योंकि वो खुद कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ वो बेबस हो जाता है। इसके बाद तुम राजकुमार को तलाश करके वजीर के आगे पेश कर देना और मुंह मांगा इनाम पाना। ऐसा ही होगा देवी। यह कहकर जादूगर पुजारी अपनी जगह से उठा और मंदिर के पीछे अंधे कुएं के पास आकर रुक गया। उसने आंखें बंद करके जादू के मंत्र पढ़े और फिर कुएं पर हाथ से इशारा किया। फौरन कुएं के ऊपर घास फूस की एक पतली सी छत पड़ गई, जिस पर मिट्टी और पत्ते बिखरे हुए थे। देखने से किसी को यकीन ही नहीं आ सकता था कि इसके नीचे अंधा कुआं है। जादूगर पुजारी कुएं की दूसरी तरफ चौकड़ी मारकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं और यूं जाहिर किया जैसे इबादत कर रहा है। वो जादू के जोर से बाहर की एक एक चीज को देख रहा था। उधर अंबर भी मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने एक साधु से पूछा कि मंदिर का बड़ा पुजारी कहाँ है। साधु ने कहा, अभी अभी मैंने उसे मंदिर के पीछे की तरफ जाते देखा है। अंबर मंदिर के पीछे आ गया। क्या देखता है कि एक दरख्त के नीचे जादूगर पुजारी आलती पालती मारे आंखें बंद किए बैठा है। अंबर समझ गया कि यही वो जादूगर पुजारी है जिसने मारिया को कहीं गुम किया हुआ है। जादूगर पुजारी ने भी बंद आंखों के पीछे से अंबर को देख लिया था और समझ गया था कि यही मारिया का भाई अंबर है जो उसे हलाक करके मारिया को आज़ाद कराने आया है। उसने जादू के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो अपने जादू के जोर से अंबर को सीधा अपनी तरफ लाना चाहता था ताकि वो कुएं की छत पर से चलकर आने की कोशिश करे। अंबर कुछ देर रुककर पुजारी को तकता रहा। उसने सोचा कि वो जादूगर पुजारी को पीछे से जाकर उस पर हमला करेगा और फिर उसे काबू में करके मारिया के बारे में पूछेगा कि वो कहाँ है। अंबर कुएं के ऊपर से गुजरने के बजाय दूसरी तरफ से होकर दरख्त की तरफ बढ़ा। जादूगर पुजारी ने वार खाली जाता देखा तो उसे अफसोस हुआ, लेकिन उसने दूसरा वार करने की तैयारी शुरू कर दी। अंबर जादूगर पुजारी के पीछे आकर उस पर हमला करने ही वाला था कि जादूगर ने ऊंची आवाज से कहा, बेटा तुम जिस लड़की की तलाश में आए हो मैं उसे जानता हूं। उसका नाम मारिया है और उसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन मैं उसे देख रहा हूं। अंबर पुजारी के सामने आ गया। क्या तुमने उसे कैद कर रखा है? जादूगर पुजारी मक्कारी से मुस्कुराया। नहीं मेरे बच्चे, मैंने नहीं, बल्कि इस मंदिर के सबसे बड़े जादूगर ने उसे अपनी कैद में डाल रखा है। अंबर ने सोचा कि यह जादूगर पुजारी नहीं है बल्कि उसका शागिर्द है और असल जादूगर पुजारी कोई दूसरा शख्स है। उसने पूछा, वो सबसे बड़ा जादूगर कहाँ है? मुझे उसका ठिकाना बताओ ताकि मैं उसके कब्जे से अपनी बहन को छुड़ा सकूं। जादूगर पुजारी खुश हुआ कि अंबर उसके दाम में फंस रहा है। कहने लगा, मेरे सामने आकर उल्टे पांव 15 कदम चलो, फिर मेरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की मारिया की शक्ल दिखा दूंगा कि वो कहाँ कैद है। अंबर ने सोचा कि यह भी कोई छोटा मोटा जादूगर है और जादू के जोर से गैब की चीजों का हाल मालूम कर लेता है, इसलिए उससे मदद हासिल करनी चाहिए। वो जादूगर पुजारी के सामने मुंह करके खड़ा हो गया। पुजारी बहुत खुश था। अंबर उसकी चाल में आ चुका था। उसने आंखें खोल दी और कहा, बेटा अंबर अब उल्टे पांव 15 कदम पीछे को चलना शुरू कर दे। जादूगर पुजारी को मालूम था कि पीछे 12 कदम के बाद अंधे कुएं पर डाली हुई घास की छत आ जाती है। अंबर ने बगैर सोचे समझे पीछे चलना शुरू कर दिया। हालांकि उसे सोचना चाहिए था कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। 11 कदम चलने के बाद जब उसने 12वें कदम जमीन पर रखा तो घास की कमजोर छत नीचे बैठ गई। उसके साथ ही अंबर कुएं में गिर गया। कुआं बहुत गहरा था, नीचे पानी और पत्थर थे। अंबर समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, मगर अब सोचने से कुछ फायदा नहीं था। वो पानी और पत्थरों के ऊपर जाकर गिर पड़ा। जादूगर पुजारी ने जादू के जरिए कुएं के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख दिया कि कुएं का पूरा मुंह ढक गया। जादूगर पुजारी वहां से चला गया। वो बड़ा खुश था कि उसने अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।
इस खूनी ड्रामे को एक इंसान ने देखा था और वो वही साधु था जिसने अंबर को बताया था कि जादूगर पुजारी मंदिर के पिछवाड़े बैठा है। ये साधु जादूगर पुजारी की जादूगरियों और लोगों पर जुल्मों सितम करने के सख्त खिलाफ था, मगर उसे मना नहीं कर सकता था। वो उससे खुद डरता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसके खिलाफ हो गया था। जब अंबर उससे जादूगर पुजारी का पूछकर मंदिर के पीछे गया तो ये साधु भी एक जगह छुप कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने जादूगर पुजारी ने अंबर को उल्टे पांव चलने के लिए कहा। फिर अंबर कुएं में गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने जादूगर पुजारी ने कुएं को बहुत बड़े पत्थर की चट्टान से ढक दिया। साधु का इस कत्ल से दिल दहल गया। उसे क्या मालूम था कि अंबर मर नहीं सकता। वो तो यही समझा था कि जादूगर पुजारी ने एक बेगुनाह इंसान को कुएं में गिराकर हलाक कर दिया है। साधु का दिल इस मंदिर से उचाट हो गया। उसने मंदिर छोड़ दिया और उस दूसरी पहाड़ी की चोटी की तरफ चल पड़ा ताकि वहां जाकर इत्मीनान से खुदा की इबादत करे। ये वही चोटी थी जिसके छोटे गार में राजकुमार छुपा हुआ था। अंबर के कुएं में गिरने के दूसरे रोज साधु पहाड़ी पर आ गया। उसने एक छोटा सा गार देखा तो उसकी तरफ बढ़ा कि यहाँ आराम से रहकर इबादत किया करे। उधर राजकुमार ने भी देखा कि साधु उसकी गार की तरफ चला आ रहा है। घबरा गया कि शक हुआ कि जरूर वजीर ने कोई जासूस भेजा है और यह साधु वजीर का जासूस है, मगर गार के अंदर छुपने की कोई जगह नहीं थी। आगे से गार बंद था मगर अंदर अंधेरा था। यह अंधेरे में एक कोने में छुप गया कि साधु जब चला जाएगा तो यह बाहर निकल आएगा। साधु सीधा गार के अंदर आ गया। उसने अपना लोटा, करमंडल और चिमटा जमीन पर रख दिया और गार के मुंह के आगे आसन जमाकर बैठ गया और हाथ में माला लेकर फेरने लगा। जब उसे वहां बैठे बैठे शाम होने लगी तो राजकुमार बड़ा तंग आ गया कि ये कमबख्त साधु जासूस तो वहां से हिलता ही नहीं। उसने मशकीजे में से पानी निकालकर 2 घूंट पिए और खोपरा निकालकर खाया। वो भूख से बेताब हो रहा था। इत्तेफाक से आधा नारियल उसके हाथ से गिर गया। खड़ाक हुआ तो साधु ने पलटकर गार के अंदर देखा। कौन है भाई? साधु ने बड़ी नरमी से पूछा। राजकुमार ने सांस रोक लिया। साधु समझा कि शायद अंदर कोई लूमड़ वगैरह छुपा हुआ है। वो चिमटा लेकर गार के अंदर आया। उसने पत्थर रगड़कर रुई की बत्ती को आग दिखाकर मशल रोशन कर ली। अब उसने कोने में एक नौजवान लड़के को छुपे हुए देखा। साधु ने रोशनी आगे करके कहा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों छुपे हुए? राजकुमार पर साधु की मीठी नरम जुबान ने बड़ा असर किया। वो कोने में से निकलकर सामने आ गया और बोला, महाराज मैं मुसीबत का मारा हूँ, डाकू मेरे पीछे लगे हैं। राजकुमार ने अब भी साधु को अपने दिल का भेद न बताया। उसे साधु के सवाल पर ही अंदाजा हो गया था कि उसने राजकुमार को नहीं पहचाना। साधु ने कहा, बेटा बाहर आ जाओ, यहाँ कोई डाकू नहीं है। इस पहाड़ी के ऊपर कौन डाकू आएगा भला? आओ आओ। साधु बड़ी शफकत से राजकुमार को गार से बाहर ले आया। ढलती धूप की सुनहरी रोशनी में आकर साधु ने एक बार फिर राजकुमार को गौर से देखा और कहा, डाकू तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए थे बेटा? राजकुमार ने यूं एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दी। साधु ने कहा, घबराओ नहीं, तुम जब तक चाहो इस गार में बैठे रहो, मैं तो अपने रब की इबादत करने आया हूं यहाँ, मुझे किसी से क्या काम? मगर राजकुमार को अभी तक शुबा था कि यह साधु जरूर वजीर का जासूस है। उसने कहा, जी नहीं महाराज, आपको तकलीफ होगी, मैं दूसरी पहाड़ी के मंदिर में चला जाता हूँ। कुछ रोज वहां रहकर जब डाकुओं का खतरा टल जाएगा तो अपने वतन रवाना हो जाऊंगा। साधु ने जल्दी से कहा, बेटा तुम मुझे बड़े भोले लगते हो, मेरी नसीहत पल्ले बांध दो, उस मंदिर का रुख ना कभी करना। क्यों महाराज? राजकुमार ने यूं ही पूछ लिया। साधु ने कहा, बेटा वहां का पुजारी अच्छा आदमी नहीं, मेरा मतलब है कि वो बाहर के लोगों से अच्छा सलूक नहीं करता। राजकुमार को अंबर का भी ख्याल लगा हुआ था जो उस पुजारी से मुकाबला करने और मारिया को रिहा कराने गया हुआ था। उसने कुरेते हुए पूछा, मैंने सुना है महाराज कि वो जादूगर भी है। साधु ने कानों को हाथ लगाकर कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है बेटा, पुजारी जादूगर भी है और इंसानों का कातिल भी है। कातिल के लफ्ज पर राजकुमार के कान खड़े हो गए। कातिल? क्या उसने किसी को कत्ल भी किया है महाराज? साधु ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, अभी अभी उस मंदिर को हमेशा के लिए छोड़ कर आ रहा हूँ। उस शैतान जादूगर ने मेरी आंखों के सामने एक नौजवान को अंधे कुएं में गिराकर ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है। राजकुमार परेशान हो गया। उसने साधु से उस नौजवान का हुलिया पूछा तो साधु ने अंबर का हुलिया साफ साफ बयान कर दिया। साधु ने राजकुमार को बेचैन देखा तो पूछा, तुम परेशान क्यों हो गए बेटा? क्या वो नौजवान तुम्हारा कोई अजीज था? राजकुमार खामोश हो गया। वो मंदिर की तरफ देख रहा था जो दूसरी पहाड़ियों की चोटी पर डूबते सूरज की सुनहरी धूप में साफ नजर आ रहा था। साधु को भी शक गुजरा कि जरूर दाल में कुछ काला काला है। उसने राजकुमार के कंधे पर शफकत से हाथ रख दिया और कहा, बेटा असल बात मुझे बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, मुझे अपना हमदर्द समझो। साधु की बातों का राजकुमार पर बड़ा असर हुआ। उसने खोलकर सारी हकीकत बयान कर दी। साधु ने मुस्कुराते हुए राजकुमार के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे बच्चे तुम ही राजकुमार हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा राज मेरे पास अमानत बनकर रहेगा। लेकिन सवाल अब यह पैदा होता है कि अंबर को किस तरह कुएं से निकाला जाए, वो तो कल तक दम घुटने से मर जाएगा। राजकुमार ने कहा, महाराज मुझे अंबर के बारे में इतना मालूम है कि वो मर नहीं सकता। साधु ने हंसकर कहा, क्यों, वो कोई देवता है जो मर नहीं सकता? आखिर इंसान है और इंसान दम घुटने से फौरन मर जाता है। राजकुमार बोला, ये मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने अंबर पर तलवारें चलती देखी हैं। तलवारें उसके जिस्म से टकराकर टूट गईं और उसे कुछ भी ना हुआ। साधु बोला, हो सकता है अंबर भी कोई जादूगर हो। राजकुमार ने कहा, अगर जादूगर होता तो जादू के जोर से अब तक कुएं से बाहर आ गया होता। साधु ने कहा, तो फिर वो कौन है, कहां से आया है, यहाँ उसे किसकी तलाश थी? राजकुमार ने कहा, मुझे वो दरियाए सिंध के एक शहर की सराय में मिला था।
और मुझसे गैबी देवी के बारे में सुनकर उससे मिलने यहाँ आ गया और कहने लगा कि मुझे मेरा खोया हुआ तख्त जरूर दिलाएगा। साधु ने कहा, मेरे बच्चे, ये आदमी मुझे कोई चक्करबाज लगता है, तुम्हें उससे बचकर ही रहना चाहिए। तुम्हारा तख्त तो अब भगवान ही तुम्हें दिलाएगा। यहाँ तुम्हारी जान खतरे में है। मेरा मशवरा यही है कि अभी कुछ अरसा तिब्बत की तरफ निकल जाओ। राजकुमार बोला, नहीं महाराज, अंबर ने मेरी जान बचाई थी। मैं उसे यूं कुएं में अकेला छोड़कर उसके साथ धोखा करके नहीं जा सकता। मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। साधु बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो फिर तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, मगर ये तो बताओ कि तुम उस नौजवान अंबर को कुएं से क्यों कर निकाल कर अपने साथ ले जाओगे? कुएं के ऊपर इतना भारी पत्थर पड़ा है कि उसे 100 आदमी मिलकर भी तो नहीं उठा सकते। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। राजकुमार ने नाउमीद होकर सर झुका दिया। अचानक साधु के जहन में एक तरकीब आ गई। कहने लगा, एक तरकीब मेरे दिमाग में आई है। राजकुमार ने पूछा, जल्दी बताइए, कौन सी तरकीब है? साधु ने कहा, इस पहाड़ी के पीछे जंगल में एक हाथी रहता है। जब मैं उस जंगल में इबादत किया करता था तो वह हाथी अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाता था। मैं उसे खाने को जंगली फल दिया करता था। मैंने उसका नाम कुंदन रख छोड़ा था। कुंदन हाथी मेरा बड़ा दोस्त बन गया था। जब मैं इस जंगल से आने लगा तो मुझे छोड़ने जंगल के आखिरी किनारे तक आया था। राजकुमार ने पूछा, तो उस हाथी से आप क्या काम लेना चाहते हैं? साधु बोला, राजकुमार, तुम अब भी नहीं समझे। मैं उस हाथी की मदद से कुएं का पत्थर हटवा देना चाहता हूँ। फिर हम किसी न किसी तरह रस्सा डालकर अंबर को बाहर निकाल लेंगे। राजकुमार ने कहा, लेकिन जादूगर पुजारी को फौरन पता लग जाएगा और वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। साधु ने कहा, मैं जादूगर पुजारी को यहाँ से बाहर भिजवा दूंगा। वो कैसे? राजकुमार ने सवाल किया। साधु बोला, मैं कहूंगा उसे वजीर ने बुलाया है। जादूगर पुजारी को मुझ पर बड़ा एतमाद है। आओ मेरे साथ। पहाड़ी से उतरकर साधु ने राजकुमार को साथ लिया और दूसरी तरफ वाले जंगल में आ गया। यहाँ उसे एक दरख्त के ऊपर मचान पर बिठाया, खुद जादूगर पुजारी से मिलने चला गया। शाम होने के बाद साधु वापस राजकुमार के पास आया और उसे बताया कि उसने जादूगर पुजारी को शाही महल की तरफ रवाना कर दिया है। अब हमें हाथी कुंदन को तलाश करना है। साधु जंगल में जिस जगह इबादत किया करता था वहां गया। उसने बुलंद आवाज से हाथी को आवाजें दी, कुंदन कुंदन कुंदन, तुम कहाँ हो? राजकुमार पहले तो समझा कि साधु पागल हो गया है, भला कभी हाथी भी इस तरह बुलाने से आते हैं? लेकिन वो हैरान रह गया जब उसने एक ऊंचे भारी भरकम जबरदस्त ताकत वाले हाथी को झाड़ियों और दरख्तों में से निकलकर अपनी तरफ आते देखा। उसने आते ही सूंड उठाकर साधु को सलाम किया। साधु ने उसे प्यार किया और सूंड पर हाथ फेरते हुए हाथी से बातें करने लगा। राजकुमार ने शाही महल में हाथी की कई बार सवारी की थी, मगर वो सुदाए हुए हाथी होते थे और महावत भी साथ होता था। ये जंगली हाथी था और जंगली हाथियों का कोई भरोसा नहीं होता कि कब आदमी को चीर फाड़ कर रख दें। मगर ये हाथी साधु से बहुत घुल मिल चुका था और सूंड उठा उठाकर उसे सलाम कर रहा था। साधु ने जेब से गुड़ निकालकर उसे खाने को दिया, जिसे वो बड़े मजे ले लेकर खाने लगा। साधु ने राजकुमार से हाथी का तारुफ करवाया और कहा, कुंदन, ये हमारे राजकुमार हैं, इन्हें सलाम करो। कुंदन हाथी ने सूंड उठाकर राजकुमार को भी सलाम किया। राजकुमार ने डरते डरते उसकी सींड पर हाथ फेरा। थोड़ी देर बाद उसका डर भी दूर हो गया। सारा दिन वो जंगल में सफर करते रहे। साधु, हाथी और राजकुमार जब शाम हुई तो वह हाथी को लेकर पहाड़ी वाले मंदिर के करीब बांस के दरख्तों के झुंड में आकर रुक गए। साधु ने राजकुमार से कहा, हमें रात के अंधेरे में कुएं पर हाथी को ले जाना होगा, कुछ देर यहाँ इंतजार करते हैं। वो हाथी से उतर पड़े और एक जगह बैठ गए। पोटली से निकालकर रोटी साधु ने राजकुमार को भी दी, खुद भी खाई। हाथी बांस की नरम नरम शाखें तोड़ तोड़ कर खाने लगा। जब रात हो गई, हर तरफ खामोशी और अंधेरा छा गया, तो साधु और राजकुमार हाथी पर सवार हो गए और उसे लेकर मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में खामोशी थी, अंधेरा था। सिर्फ एक जगह चिराग जल रहा था। मंदिर के पिछवाड़े भी अंधेरा था। साधु और राजकुमार हाथी से उतर आए थे और उसके साथ साथ चल रहे थे। साधु हाथी को आगे आगे लिए जा रहा था। वो कुएं के पास दरख्तों में आकर रुक गए। साधु ने देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी तो नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है तो वो हाथी को लेकर आगे बढ़ा और कुएं के बड़े चट्टानी पत्थर के पास आकर रुक गया। उसने पत्थर की तरफ इशारा करते हुए हाथी से कहा, कुंदन, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। हाथी ने साधु का हुक्म मानते हुए अपनी सूंड आगे बढ़ाई। बड़े पत्थर के साथ अपना माथा लगाया और जोर लगाना शुरू कर दिया। पत्थर बहुत भारी था। हाथी जोर लगाते लगाते थक गया, मगर पत्थर सिर्फ थोड़ा सा ही खिसका। साधु आहिस्ता आहिस्ता हाथी को कहे जा रहा था, शाबाश कुंदन, जोर लगाओ। आखिर हाथी ने पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। राजकुमार और साधु ने हाथी को प्यार किया। राजकुमार ने कुएं में झांक कर देखा, कुएं में अंधेरा छाया हुआ था। साधु ने कहा, अंबर अब तक नहीं बचा होगा, वो मर गया होगा। राजकुमार ने कहा, अंबर नहीं मर सकता। राजकुमार ने कुएं के अंदर मुंह करके अंबर को आवाज दी। कुएं के अंदर से अंबर की आवाज आई, राजकुमार, क्या ये तुम हो? हाँ अंबर, हम रस्सी फेंक रहे हैं, उसे पकड़ लेना, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। रस्सी वो अपने साथ ही जंगल से लाए थे। उन्होंने रस्सी कुएं के अंदर फेंक दी। अंबर ने उसे पकड़ लिया और उन्होंने उसे ऊपर खींच लिया। हाथी करीब ही खड़ा था। राजकुमार ने साधु की तरफ हाथ उठाकर इशारा करके कहा, अंबर, ये हमारे दोस्त हैं। साधु जी महाराज, अगर ये मेरी मदद ना करते तो तुम्हें हम कुएं में से नहीं निकाल सकते थे। और इस हाथी ने वो भारी भरकम पत्थर हटाया जो जादूगर पुजारी कुएं के मुंह पर रख गया था। अंबर ने कहा कि वो खुद कहाँ है? राजकुमार बोला, उसे साधु जी ने शाही महल में भिजवा दिया है। साधु बड़ा हैरान था कि एक दुबला पतला नौजवान इतनी देर अंधे कुएं में पड़े रहने के बाद ना सिर्फ ये जिंदा बाहर निकल आया था,
बल्कि वो बिल्कुल तरोताज़ा और हशाश बशाश भी है। साधु ने कहा, इससे पहले कि जादूगर पुजारी आ जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरा ख्याल है हम वापस जंगल में ही चले जाते हैं। राजकुमार, साधु और अंबर हाथी को लेकर वापस जंगल की तरफ चलने लगे तो अंबर ने कहा, इस पत्थर को तो वापस कुएं के मुंह पर रख दो, नहीं तो जादूगर पुजारी को इल्म हो जाएगा कि मैं फरार हो चुका हूं। उसी वक्त साधु ने हाथी को इशारा किया और हाथी ने पत्थर को धकेलकर अंधे कुएं के मुंह पर वैसे ही रख दिया जैसे वो पहले रखा हुआ था। अब वो लोग वहां से वापस रवाना हो गए। एकदम से साधु ने कुछ सोचते हुए कहा, मंदिर के अंदर देवी का बुत है। मुझे यकीन है कि देवी आने वाले वाकयात की जादूगर को खबर दे देती है। एक बार मैंने खुद देखा था कि देवी की आंखों से रोशनी निकल रही थी और जादूगर पुजारी उसके सामने बैठा उससे बातें कर रहा था। फिर तुम्हारी क्या राय है? अंबर ने पूछा। साधु बोला, अगर हम देवी की आंखें फोड़ डालें तो जादूगर पुजारी हमारे बारे में कुछ मालूम न कर सकेगा कि हम कहाँ छुपे हैं। लेकिन ये काम कोई मुसलमान ही कर सकता है, हम हिंदू हैं, देवी की आंखें नहीं फोड़ सकते, हमें डर आता है। अंबर ने कहा, यह काम मैं करूंगा और मुझे मारिया का पता भी लगाना है। तुम लोग जंगल में जाओ और वहां ठहर कर मेरा इंतजार करो। मैं देवी की आंखें फोड़कर और मारिया का सुराग लगाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। साधु बोला, ठीक है, हम नीचे जंगल में काले पत्थरों वाले चश्मे पर तुम्हारा इंतजार करेंगे और जब तक तुम नहीं आओगे हम वहां से कहीं नहीं जाएंगे। ये कहकर साधु और राजकुमार हाथी पर बैठकर नीचे जंगल की तरफ रवाना हो गए और अंबर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रात का वक्त था। अंबर सीधा मंदिर की उस कोठली में आ गया जहां देवी का बुत चबूतरे पर रखा हुआ था। देवी ने भी अंबर को देख लिया था, मगर वो बेबस थी। अंबर पर उसका जादू नहीं चल सकता था। वो अपनी मकारी से जादूगर पुजारी की मदद से अंबर को कुएं में तो गिरा सकती थी, मगर उस पर अपना जादू नहीं कर सकती थी। देवी की आंखों से लाल लाल रोशनी निकलकर अंबर पर पड़ी। देवी का ख्याल था कि शायद अंबर इस रोशनी से डर कर भाग जाए, क्योंकि वह जानती थी कि यह मुसलमान है और मुसलमान बुतों को पूजा नहीं करते बल्कि उन्हें तोड़ दिया करते हैं। अंबर ने भी देर ना की, आगे बढ़कर उसने देवी की आंखों में उंगलियां डालकर उसकी पत्थर की आंखें फोड़ डाली। अंबर की उंगलियां लोहे के कील की तरह देवी की आंखों में घुस गई थी। देवी के मुंह से एक चीख निकली और उसकी आंखों से खून बहने लगा। अंबर ने एक ही हाथ मारकर देवी के बुत की गर्दन तोड़कर उसे पाश पाश कर दिया। अंबर कोठली से बाहर आ गया। अब उसने मारिया की तलाश शुरू कर दी। वो सांस खींचकर मारिया की बू सूंघने की कोशिश करने लगा। आखिर एक तरफ से उसे मारिया की खुशबू आ गई। अंबर उस खुशबू की तरफ बढ़ा। मंदिर के पीछे मगरिब की तरफ एक ऊंची चट्टान की जानिब से यह खुशबू आ रही थी। उधर अंधेरा था, मगर अंबर को उस अंधेरे में भी सब कुछ नजर आ रहा था। वो चट्टान पर जाती सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आया तो देखा कि सामने एक कोठली है जिसके दरवाजे पर लोहे का बड़ा ताला पड़ा है। मारिया की खुशबू उसी कोठली से आ रही थी। उस कोठली के अंदर मारिया चुपचाप खड़ी थी। अब वो गायब नहीं थी, बल्कि अंबर उसे देख सकता था, मगर वो जादूगर पुजारी के जादू के असर में थी। ना वो अंबर को पहचान सकती थी और ना नाग को पहचान सकती थी। अंबर ने बाहर से मारिया को आवाज देकर पुकारा। मारिया ने एक मर्द की आवाज सुनी तो उसे हलाक करने के लिए बेताब हो गई। ये जादूगर पुजारी के जहर का असर था कि उसके अंदर इंसानों को हलाक करने की जबरदस्त ताकत आ गई थी। अंबर ने 2-3 बार पुकारा। अंदर से जो आवाज आई मारिया की थी, मगर मारिया ने अंबर को उसके नाम से आवाज नहीं दी थी, बल्कि यूं आवाज निकाली थी जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार को देखकर गुर्राता है। अंबर कुछ हैरान जरूर हुआ, मगर मारिया की आवाज ने उसे दरवाजा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो इस बात पर भी परेशान था कि मारिया ने खुद दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा। वो तो बड़ी आसानी से दरवाजा तोड़कर आजाद हो सकती थी। इसका मतलब यह था कि वह जादूगर पुजारी के जादू के असर में थी। दरवाजा खुल गया था। अंबर ने अंदर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसके सामने अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी जिसका रंग नीला था, जिसके बाल खुले हुए थे और नीली आंखें चमक रही थी। उसके जिस्म से मारिया की तेज खुशबू निकल रही थी। जरूर मारिया ही थी ये, मगर मारिया तो गायब हुआ करती थी, ये कैसे नजर आने लगी? अंबर मारिया को पहली बार देख रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, मारिया क्या ये तुम हो? मारिया के मुंह से आवाज निकली, मैं मारिया हूं, मगर तुम कौन हो? और इसके साथ ही मारिया दोनों बाजू आगे फैलाकर अंबर की तरफ बढ़ी। अंबर समझ गया कि जादूगर पुजारी ने अपने जादू से मारिया को काबू में कर लिया है और उसे जाहिर भी कर दिया है। वो पीछे हटा। मारिया के मुंह से दरिंदे के गुर्राने की आवाजें निकल रही थी और वो अंबर को हलाक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया होश करो, मैं अंबर हूं, तुम्हारा भाई अंबर हूं, होश में आओ। मगर मारिया अंबर को बिल्कुल नहीं पहचान रही थी। उसने उछलकर अंबर को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उठाकर जमीन पर दे मारा। अंबर हक्का बक्का होकर मारिया को तकने लगा। उसने छलांग लगाई और चट्टान से नीचे दूसरे चबूतरे पर आ गया और ऊपर देखा। मारिया अंधेरी रात में पत्थरों पर बाजू फैलाए खड़ी उसकी तरफ खूनखार आंखों से देखकर गुर्रा रही थी। अंबर उसे वहीं छोड़कर जंगल की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। मारिया का जादू किस तरह खत्म हुआ? अंबर को मारिया ने कब पहचाना? नाग की चंगेज खान से कैसे मुलाकात हुई? इन सवालों के जवाब के लिए इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।